कोई भी रकम जो एक जैसी होती है, सेम होती है, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी ना, जमा हो रही है। एक रोटी और एक रोटी, कितनी रोटियां? 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 8 करना है और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 थोड़ी लेंथी है, ठीक है, और इसके सवाल लगते बड़े अजीब हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये एक तरह के ही सवाल हैं। एक मेथड लगना है, सारे के सारे सवालों में वही मेथड है, वही स्टेप्स रिपीट हो रहे होते हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, वो तो बिल्कुल ही आसान है। एक पोर्शन है जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी इजी है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी आसान हो जाता है। तो सवाल मेरे हिसाब से आसान है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या। देखें, इसमें सबसे पहले ना एक चीज़, ये जो एक प्रिंसिपल है, एक फार्मूला है, एक तरीका उन्होंने एक हमें दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या चीज़ है? ये हम फार्मूला या मेथड कब लगाते हैं? जब कोई एक ना स्टेटमेंट हमें दी जाती है, ठीक है। जैसे ये सवाल है, इसमें ये एक स्टेटमेंट है कि भाई ये सारी साइड जो है वो बराबर है इस साइड के। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बात है कि भाई ये और ये बराबर है। इसको हमें प्रूव करना होता है, साबित करना होता है। उस साबित करने के लिए ना ये उसने तरीका हमें यहाँ बताया हुआ है। कहता है इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है कि वहाँ जहाँ पे n लिखा होगा ना दोनों तरफ, वहाँ पे n की जगह हमने 1 लगा देना पहले, या जो भी उसने कंडीशन बताई होगी उस हिसाब से n की वैल्यू लगा लेते होते हैं। वो ईजी है, ठीक है। अक्सर हम 1 ही लगाते हैं, तो 1 लगा के दोनों साइडों को हम बराबर साबित कर देते हैं। दोनों साइडें बराबर बड़े इजीली आ जाती हैं। तो जब बराबर आ जाती है ना, तो फिर हमने क्या कर देना, n की जगह ना k लिख देना होता है। अगला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। जब n की जगह k लिख देंगे ना, तो फिर हमने उसको साबित करना होता है कि वो जो k+1 है, उससे एक रकम अगले वाली, उसके लिए भी वो प्रूव हो जाता है। उसको अगली रकम के लिए भी प्रूव करना होता है उसे। तो ये बहरहाल ये तरीका है, लेकिन ज़ाहिर है अब ज़ुबानी इतना समझ तो नहीं आएगा। अब इस मेथड को सवाल पे लगा के देखते हैं। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिएगा, अभी पहला सवाल देखें। पहले सवाल में ना उसने एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज़ है। 1 + 5 + 9, यानी कि ये रकमें जमा हो रही हैं, और उसकी जो nth रकम है वो भी उसने दे दी है 4n-3, कि अगर इन सारी रकमों को जमा करें ना, तो वो किसके इक्वल होता है? वो इसके इक्वल आता है, n × 2n-1। तो ये एक उसने फार्मूला हमें बना के दिया हुआ। इसे हमने n के लिए हमने साबित करना है, n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप इसका नाम रखते हैं हमेशा। जो भी ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का नाम रखें Sn। S से स्टेटमेंट बनता है, n मतलब कि उसमें n आती है वैल्यू, क्योंकि n हर दफ़ा लिखा आ जाता है उसमें। तो पहला स्टेप ये है कि आप उसको Sn का नाम दे दें, जो भी लिखा हुआ है। सही हो गया। अब आपने n की जगह पे 1 पुट करा देना है, जैसे मैंने पहले आपको कहा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे। इसकी जगह पे भी 1, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1, इधर भी 1, ठीक है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिखते जाएं। यहाँ इक्वल टू ना लिखें, मेरे से गलती हुई है, 2 डॉट्स लगाएं, क्योंकि इक्वल टू तो आगे भी तो आना है, ठीक है। तो 2 डॉट्स लगा लिया करें, s के बाद, Sn के बाद डॉट्स, ठीक है, ये लगा लिया करें। ओके, सो अब देखें 1 जब लिख लिया ना, तो इसको हल करेंगे थोड़ा। 4 1s are 4, 4 में से 3 निकालेंगे, 1 आ गया। इधर हल करते हैं, 2 1s are 2, 2 में से 1 निकालें, 1, 1 1s are 1। तो दोनों साइडें देखें इक्वल आ गई, 1 = 1। तो जब दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि लो भाई देखो, कंडीशन नंबर 1 जो है ना वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि पहली कंडीशन यही होती है। 2 कंडीशनें हमने सेटिस्फाई करनी होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन यही है कि हमने n की जगह 1 लगाना है और दोनों साइडें इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। अब मैंने कहा था कि n की जगह फिर हमने क्या करना है, k लिख देना है। तो हम लिखेंगे लेट n = k। तो जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिख दें। सो देखें, वही सब कुछ लिखा है, कुछ नया नहीं किया, सिर्फ n की जगह हमने k लिख देना। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ज़ाहिर है प्रूव करना है। ये मैंने लिखा है, वी नीड टू प्रूव फॉर n = k+1, कि अगली एक रकम के लिए भी ये जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, ये सही है, ओके होगी। तो हमें क्या करना है, एक रकम, एक नई ऐड करनी है रकम। वो कौन सी वाली? कि ये देखें, ये आ रही है ना, 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, ये उसकी nth रकम होती है, ये वाली। तो इसमें k की जगह k+1 लगा लें।
वो अगली रकम बन जाएगी। तो वो अगली रकम इधर भी और इधर भी ऐड करानी है। तो इस k की जगह k+1 लगाएंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू k+1 माइनस 3। ये रकम इधर भी और उधर भी ऐड होगी। ये देखें ज़रा आगे हमने यही लिखा है एडिंग 4 इंटू k+1 माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना। ये हमें कहाँ से मिलती है, इस वाली से, खुद से नहीं याद रखना। ये जो भी रकम होगी उसमें k की जगह k+1 लगा देना है, क्योंकि अब ये स्टेप है सही समझने वाले। k की जगह k+1 जो भी यहाँ पे शक्ल बनेगी, सही है। तो वो हमने आगे उसको लिख देना है कि लो भाई ये दोनों तरफ ऐड कराना है। अब देखें ये सारा हमने वो लिखा प्लस ये वाली रकम, ठीक है, उधर भी लिख दी इस साइड पे भी, और ज़ाहिर है दूसरी राइट हैंड साइड पे भी लिखनी है, क्योंकि ये पहले से है और ये हमने खुद से लगाई है। ठीक हो गया। अब ये जो साइड होती है ना, इसे नहीं हम हल करते, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, और इस साइड पे जो रकम है उसको हम थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसको क्या हल करते हैं ये ज़रा एक दफ़ा समझ लें, ठीक है, क्योंकि पहला सवाल है ना, पहले सवाल को ज़रा थोड़ा समझ लेंगे तो सारे सवाल ऐसे ही होने हैं। ठीक है, तो 2-3 सवालों में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाकी फिर इजी हो जाता है। हमने क्या करना है, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो शक्ल बनी हुई ना असल k इंटू 2k-1, यही शक्ल दोबारा बने लेकिन k की जगह k+1 लिखा हुआ हो, यानी इधर k+1 हो, अंदर 2 इंटू k+1 हो। तो ये शेप दोबारा बनानी है लेकिन k+1 की फॉर्म में। अब देखें इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आई हुई है ना, अब इसको थोड़ा हल करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह। तो k और 2k स्क्वायर हो जाएगा, k 1 जार k हो गया, इधर 4 से मल्टीप्लाई 4k, 4 1 जार 4, और फिर आगे -3। सीधा कर लिया ना एक दफ़ा। अब इसको ज़रा क्वाड्रेटिक शक्ल सीधी करें। पहले ये k स्क्वायर वाली रकम को लिख लें, फिर 4k में से एक k निकाल दें तो 3k, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फार्मूला लगा के तो नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के लिए वही कि जी ये 2 1 जार 2 है, तो अंदर 3k है, तो 3k के दो एक पेयर बनाएं कि जी एक 2k है और एक k है, क्योंकि 2 और 1 बार 2 1 जार 2 और 2 और 1 ये 3 वापस आ जाता है। तो ये सही है, इसके आप कॉमन लें। ठीक है, इन दोनों में से 2k कॉमन लिया, k+1, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिख के k+1 दोनों का है, 2k+1 ये है। अब देखें जो शेप हम बनाना चाह रहे थे, k की जगह k+1 r है, सही है, ये चीज़ ठीक हो गई। आगे ये जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2k-1। तो देखें 2k तो है लेकिन ये +1 है, तो +1 की जगह आप लिखें -1 ज़बरदस्ती, क्योंकि ये तो हमने लाना ही लाना है ना। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो तो +1 था ना। यहाँ वैसे आप एक स्टेप बना सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे लिख लें 2k + 2 और -1, क्योंकि देखें जमा 2 में से 1 निकालेंगे तो जमा का 1 ही आएगा ना। तो ये जो जमा का 1 है उसको 2 - 1 लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से ये होगा कि इन दोनों में से 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो जो 2 कॉमन ले लेंगे पीछे k+1 रह जाना है। और अब देखें हमने वो शेप बना ली है, इसको और इस वाली को सामने रखें, k इंटू 2k-1 है, तो हम क्या बना रहे हैं, k की जगह k+1, इधर भी k+1 इधर भी k+1, वो देखें हमने यही बनाया ना, इधर भी k+1 तो जब वो ये शेप बन जाए इस तरह कि हर k की जगह k+1 आ जाए, तो फिर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, C2 इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो जब दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई तो एंड पे एक लाइन हम लिख देते हैं कि हमारी ये जो स्टेटमेंट थी Sn इज ट्रू, वो सही है, ओके है, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, n की तमाम वैल्यूज के लिए ये ओके है। तो इस तरह से करके हर सवाल हमने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें बिल्कुल वही स्टेप्स होने हैं सारे, अब जल्दी हो जाएगा। ये देखें आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है =n² है, अब वही Sn लिख लें इसको, जैसे पिछले में कहा। और पहली कंडीशन जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, वही n की जगह 1 लिखना है। तो जाहिर है इधर n की जगह 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, वो देखें हमने लिखा। और इसको हल करेंगे 2 1 जार 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और इधर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो ट्रू है फॉर n = 1। अब क्या करना है, वही बात n = k करना है, ठीक है ना। देखें रिपीट हो रही हैं, एग्जैक्ट वैसे स्टेप्स हो रहे हैं। तो हर n की जगह पे हमने इधर n था k, इधर n था k लिख दिया, सही हो गया। अब फिर वही बात कि अगली एक टर्म ऐड करवानी है, अब ये मेन काम होता है। तो यहाँ ये है ना हमारी nth टर्म, तो k की जगह k+1,
और ज़ाहिर बाकी वही 2 साथ हो, ये साथ -1 हो, तो अब ये टर्म जो है इधर भी ऐड करवानी है, इधर भी ऐड करवानी है। वो हम लिख लेंगे एडिंग दिस वन ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी देखें वो आ गई, उस साइड पे भी आ गई। अब अगेन ये वाली साइड जो है इसे हल करना है और हल करा के इसकी वही शेप बनानी है जो ओरिजिनल है उसकी। k का स्क्वायर है ना, तो क्या हमारा आंसर अब आना चाहिए k+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक अगली टर्म बनानी है ना कि उसके लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, तो अब इस वाले को हम हल करेंगे। के स्क्वायर को लिखा, इसको मल्टीप्लाई 2k, 2 1s are 2, साथ ये -1, 2 में से 1 निकालें तो 1। अब ये देखें ये प्रॉपर फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी k+1 का होल स्क्वायर ये ऑटोमेटिक बन रहा है। तो अगले स्टेप में हमने जस्ट लिख देना है कि ये k+1 का होल स्क्वायर है। अभी नज़र नहीं आ रहा होगा ये, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे C2 इज आल्सो सेटिस्फाइड, दस द गिवन इक्वेशन या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, क्योंकि यही उसने कहा हुआ था तमाम इंटीजर वैल्यूज ऑफ n के लिए ये सही होती है, इसको प्रूव करें। तो देखें हमने उसे कर दिया, बिल्कुल सेम स्टेप हुआ है ना। अब देखें आगे बिल्कुल आसान होते जाएंगे। आगे देखें थर्ड वाला क्वेश्चन, बिल्कुल जो भी है शक्ल उसकी वो आप लिखें, n की जगह 1 लगाएं, n की जगह 1 1 लिख लिया, इसे हल करेंगे। 3 1s are 3, 3 में से 2 1, इधर 3 1s are 3, 3 में से 1 2, 2/2 है, तो ज़ाहिर काट के इसने भी 1 हो जाना है। तो C1 जो है यानी स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। अगेन लेट n इज इक्वल टू k, तो हर n की जगह पे देखें हम k लिख देंगे और फिर क्या करना है, अगली एक रकम ऐड करवानी है बोथ साइड्स पे। तो कहाँ से पता चलना है, इधर से। तो k की जगह k+1, ठीक है, और बाकी उसी तरह -2 और ये 3, तो ये टर्म हम इधर भी ऐड करवाएंगे, इधर भी ऐड करवाएंगे। सो ये देखें हमने इधर भी ये रकम लिखी और इधर जो भी था उसके साथ ये रकम इधर भी आ गई। अब जाहिर है आपको बताया मैंने कि ये साइड को हम हल करवाते हैं। सो k से मल्टीप्लाई करवा लें, 3k² हो जाएगा, k 1s are k हो गया, ओवर में 2 इसी के साथ है, इधर भी इसे मल्टीप्लाई करा दें, 3k+3 और साथ ये -2, और नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये ओवर में 2 है, साथ ही ये 3 में से 2 निकाल दें, ये 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें और ये 2 ने एलसीएम में यही होता है, ये 2 इधर आके इनसे मल्टीप्लाई होगा, 2 3s are 6 और 2 1s are 2, ये ऊपर वाले वैसे ही आते हैं क्योंकि इसका अपना वही एलसीएम है। बहरहाल सो इसको हम करेंगे, 3k², 6 में से 1 निकाल दें तो 5k, साथ +2। अब ऊपर देखें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर फैक्टर बनाने हैं, 3 2s are 6 होना चाहिए, तो 5 है ना, तो 5 का भी 3 और 2 ही बनेगा क्योंकि 3 और 2 मिलके 5 हो जाते हैं और 3 2s are फिर 6 हो जाना है। तो फिर ये 3 और 2 का कम्बिनेशन सही है। बाकी वही है, कॉमन लेना, कॉमन लेंगे और फिर अल्टीमेटली ये शक्ल बन गई। अब असल को सामने रखें, असल हमारी ये वाली रकम थी, सॉरी नहीं नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये वाली थी ना असल रकम, तो k × 3k - 1 है, तो क्या अब बनना चाहिए, k की जगह k+1 और 3 और k के साथ फिर आ गए यहाँ k+1, तो वो हम शेप बनाएंगे। ये देखें k की जगह तो k+1 बाहर आ गया ना, तो यहाँ 3k की जगह k+1 होना चाहिए। तो फिर वही बात जैसे पीछे वहाँ पे स्टेप एक बनाया था ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, और ज़ाहिर है ये ज़बरदस्ती -1 तो आना ही आना है ना, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये पेंसिल मेरी थोड़ी ऐसे ही है, 3k+3, क्योंकि उसमें से 3 कॉमन होगा तो फिर k+1 आ जाएगा ना, और साथ ये -1। तो ये स्टेप इसके बाद ये बनाए, क्योंकि 3 में से 1 निकालें तो यही 2 वापस आता है, तो सही बना रहे हैं हम। और अब इनमें से 3 कॉमन ले लें तो k+1 आएगा, साथ ही ये -1 आएगा, ओवर में 2, प्रॉपर वो शेप बन गई है। हर k की जगह k+1 आ गया है, तो हम लिखेंगे कि सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। सो आगे सारी वही लाइन कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट आपके सामने है, लिखी हुई है, आप उसको लिखिए, Sn इज इक्वल टू सारा वही सारा कुछ, n की जगह 1 लगाना है, वो सामने आपके 1 लिख दिया, 1 - 1 0 होता है, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 में से 1 निकालें 1, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइडें इक्वल हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। n इज इक्वल टू k कर लिया, हर n की जगह k लिख लिया, ये शेप बन गई।
सही हो गया। अब वही बात कि हमने अगली टर्म लेनी है, तो ये है हमारी जनरल टर्म, तो k की जगह आप k+1 लगा के देखें, तो k+1 लगाएंगे तो वो जाहिर है +1 -1 कट जाना है, क्योंकि -1 तो उसके साथ भी है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2k रह जाएगा। तो इस 2k को इधर भी ऐड और इधर भी ऐड, तो वो हम लिख रहे हैं एडिंग 2k ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिया। अब इस साइड को हल करना है, और ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये भी 2k है, ये भी 2k है, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, कोई भी रकम जो एक जैसी होती है, सेम होती है, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी ना, जमा हो रही है। एक रोटी और एक रोटी, कितनी रोटियां? 2 रोटियां, यानी कि 2 × ये, सही है। इस तरह से एग्जाम्पल माइंड में रख सकते हैं। सो -1, और चूंकि ये दोनों बेस सेम है ना, तो एक पावर यहाँ से भी आएगी 1, तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, k+1 है ना, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखें वो ओरिजिनल हमारी शेप जो थी वो 2k थी, तो अब k की जगह देखें हमने लिया है ना k+1, तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बस बाकी वही फिर नीचे लाइन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो भी स्टेटमेंट है आपके सामने है, उसको पहला स्टेप वही बनाएं, Sn = लिख लें, ठीक है, यही सब कुछ। फिर आप क्या करें, लेट n = 1, ठीक है, हर n की जगह 1, इधर भी 1 आना है, इधर भी 1 आना है, तो वो आपके सामने है, ये लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, अगेन 1 - 1 0 होता है, 2 की पावर 0, और उसने जाहिर है 1 हो जाना है, सही है। और यहाँ पे भी आप n की जगह 1 लगाएंगे, 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करें तो फिर 1/2 ही आता है। ये कैलकुलेटर में करके देखें, वरना ये टोटका है, 1 पूरी चीज़ होती है ना, तो उसमें से आधी निकाल रहे हैं, तो फिर आधी रह जाती है 1/2, तो फिर ये 2 से 2 कट रहा है ना, a/2 है, तो फिर 1 आ जाएगा, तो दोनों साइडें फिर इक्वल आ गई, तो पहली कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो गई। अगला काम फिर वही है, n = k करें, हर n की जगह k लिख लिया, ओके। अब वही बात कि अगली टर्म क्या होगी, तो हमने क्या करना है, जनरल टर्म को ध्यान में रखना है। तो 2k-1 है, हमें क्या करना है, k की जगह k+1 लगाना है। तो देखें k+1 हमने लिखा, +1 - 1 कट जाएगा, तो 1/2k ये अगली टर्म है, इसको दोनों तरफ ऐड करवाएंगे, ठीक है जी। इस साइड पे भी देखें ऐड हो गई, और इधर जो भी है उसके साथ ही ये ऐड हो गई। अब अगेन इस साइड को हमने हल करवाना है। हल करवाने में क्या है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2/2k, साथ ये है 1/2k। अब ज़ाहिर है ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये समझिए ओवर में तो सेम है ना, तो ऊपर समझिए है -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1, कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। सो देखें -1 और ओवर में वही चीज़ -1/2k, ऐसे करके वो लिख लिया। अब देखें अगेन वही बात है कि हमें बनाना क्या था, ये शक्ल होनी चाहिए हमारे पास, 2 ज़रूर कॉमन होना चाहिए, इधर 1 ज़रूर होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, नीचे 2 बेस हो, और सिर्फ क्या फ़र्क पड़े, यहाँ k की जगह k+1 आ जाए। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ये शेप बनी है ये वाली, तो हम ज़बरदस्ती 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए -2 बाहर, ठीक है ना। तो 2 हम ज़बरदस्ती बाहर कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाई, इसका 2 तो चला गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 किधर है, वो तो 1 था, तो वो 2 चूंकि हम कॉमन ले रहे हैं, तो उसके ओवर में 2 लिख देंगे। ओवर में देखें ना, अब ये सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये तो ओवर में है, तो 2 कट के ये वही ओरिजिनल चीज़ ही आ जाती है, मतलब कि हम ये सही लिख रहे हैं कि ओवर में 2 लिख दें, जब आपने ज़बरदस्ती 2 बाहर निकालना है। अब ओवर में 2 लिखने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे भी वो 2 की पावर k है, ये 2 की पावर 1 है, तो फिर वही पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो k जो है वो k+1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर शेप बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। तो फिर वही स्टेटमेंट नंबर 2 सेटिस्फाइड है, सो इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से 2 4 6 ऐड हो रहे हैं अप टू 2n, ये nth रकम है उसकी, और आंसर क्या आता है जी, ये आंसर आता है। पहली स्टेटमेंट के लिए वही बात, n = 1 हम लिखेंगे, जहाँ n है 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 1 × 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, 2 1s are 2, और ये भी 2 1s are 2। देखें पहली स्टेटमेंट तो बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाती है, C1 इज सेटिस्फाइड, लेट n = k, n की जगह k लिख दिया, इधर भी इधर भी। अब हमें अगली टर्म चाहिए, तो अगली टर्म यहाँ से मिलेगी k+1, 2 × k+1, ये दोनों तरफ ऐड, इधर भी इधर भी। सो देखें इधर भी ऐड कर दी, इधर भी ऐड कर दी। अब यहाँ देखें, देखने से ही नज़र आ रहा है कि k+1 दोनों में है,
तो k+1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर कॉमन ले लें तो इधर k रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, k+2। और ये जो k+2 है, अब उसको +2 को 2 बना लेना, +1 है ना, तो ऐसे करके लिख लें। और वही बात कि k की जगह देखें k+1 आ गया, यहाँ पे भी k की जगह k+1 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गई सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल। अब देखना ये लाइन हमने हर दफ़ा लिखनी होती है सबके एंड पे, ठीक है। अब वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सिर्फ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसकी प्रूफ के लिए बस थोड़ा सा काम होता है, बाकी सारा वही चीज़ है, तो बस प्रैक्टिस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, स्टेटमेंट लिखी हुई है, ओके, Sn लिख दिया उसका नाम, n की जगह 1 लिख दिया, 1 यहाँ लिखाया, आपके सामने है, दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। c की जगह k लिखेंगे, k लिख लिया। अगली टर्म लेनी है तो इसकी जगह 2 इंटू 2 भी उसके साथ इन्वॉल्व है, सो 2 इंटू 3 की पावर k+1 आप लिखेंगे, साथ -1 भी है तो वो कट जाएगा, तो 3 की पावर k रह जाएगी। तो ये है अगली रकम जिसको हमें दोनों तरफ ऐड करवाना है, इधर भी ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई। अब इस साइड को हल करना है। अब यहाँ ज़रा गौर कर लें कि क्या चक्कर यहाँ बन रहा है। 3 की पावर k है, ये 3 की पावर k है, लेकिन इसके साथ 2 है, ठीक है ना, तो 2 और ये 1 ऐड होके 3 हो जाएगी। इनको मैंने देखें दोनों को पहले इकट्ठा लिखा है और -1 को आगे लिख लिया, तो 2 और 1, ये वही रोटियों वाली मिसाल है, 1 1 रोटी, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा होता है जिसके साथ कुछ ना हो, तो 1 रोटी जमा 2 रोटियां, तो 2 3 हो जाएंगी, 3 रोटियां भी साथ आनी है, ठीक है ना। सो 3 इंटू 3, और फिर वही बात कि चूंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होनी है, तो एक पावर इसकी जो 1 है वो भी ऐड होगी, k+1 हो जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। तो C2 इज सेटिस्फाइड, मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपके सामने है, जैसी भी शक्ल है लिखें आप, सही है। C1 के लिए आप करें काम, n की जगह 1 लिखें, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिखा, 2 1 are 2, 2 और 1 ही मिलकर 3 हो जाएगा, इधर n की जगह 1 आ रहा है, 4 और 1 5, ठीक है, सॉरी 4 1 are 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 2 are कितना होता है 18, 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो उसने भी 3 हो जाना है, ऑलवेज इक्वल आ जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई, n की जगह k लिख दें, ओके जी लिख दिया, इधर भी k सारा हो गया k। अब अगली टर्म का पता चलाना है जिसको ऐड कराना है दोनों तरफ, तो ये है हमारी जनरल टर्म, k की जगह k+1, 2 इंटू k की जगह फिर k+1 और आगे ये +1 है, तो ये चीज़ हमें ऐड करवानी है दोनों तरफ, और इसको मैंने थोड़ा हल भी कर लिया साथ, k+1 का k+1 नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करा लें, 2k + 2 1 are 2, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, 2k + 3 हो जाएगा, तो ये टर्म जो है वो दोनों तरफ ऐड होनी है, ठीक है। इधर तो वैसे ही मैंने लिख दिया, और इधर चूंकि सॉल्व करवाना था तो उसको हल शुदा को मैंने लिख दिया, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। अब असल इशू ये है कि हमें इस साइड को हल कराना है, सही है, तो ये मैं ज़रा इसको सामने लिख रहा हूँ ताकि ज़रा हमें पता हो कि हमें किसको हल कराना है। ये है जी जिसे हमें सॉल्व करवाना है। एक तो भाई वही बात है कि k+1 तो पहले से बाहर मौजूद है, जो अच्छी बात है, रहने दें उसको बाहर ही। अंदर जो है इनकी ज़ाहिर है ये ओवर में है, ये सीधा है, तो एलसीएम ज़वाफिकल लेना चाहिए इसका, और वही एलसीएम होता है इस 6 ने इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई होना है, 6 2 are 12, 6 3 are 18, ओवर में 6 और ये ऊपर वाला ऐसे ही, और ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4k² एंड 5k, है ना, ये हो गया। अब इसको ज़रा करें हल, 4k², 12 और 5 17 और साथ ही 18। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर बनाने के लिए वही पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 4s are, ये कितना हो जाता है 72, तो 72 देखें, अब ये 17 है, तो 17 का हम बना रहे हैं 2 पार्ट्स, 8 और 9, 8 और 9 17 होते हैं, और 8 9s are देखें 72, तो सही बन रहा है। अब बाकी वही कॉमन ही लेना है, कॉमन लेके ना अल्टीमेट शक्ल ये बन जाती है। अब अगेन जो असल चीज़ है उसको सामने रखें, मद्देनज़र रखें, हमारी थी ये वाली असल चीज़, k इंटू k+1, तो k की जगह k+1, k+1 की जगह k+2, वो ठीक है क्योंकि उसको 2 पार्ट्स बना सकते हैं। अब ये असल चीज़ है जो मॉडिफाई करनी है, हमारा असल था 4k + 5, ठीक है, अब यहाँ पे भी 4k + 1 + 5, और ये ऑटोमेटिक लिख लिया करें, क्योंकि देखें इसको आप हल कर दें ना, 4 1 are 4 और 5 वो 9 ही बन जाता है, तो वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ आप बना लें, बस k की जगह k+1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आपने अगर पीछे से स्टेप्स सही करके आए हैं, सही है ना। तो फिर एंड में वही लिख दें, C2 सेटिस्फाइड है, और आगे से वो एंड वाली जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अगेन एस एन तो नाम रखना ही है उसका, ठीक है, मैंने पहले ही रख दिया एस एन इज इक्वल टू ये सारा, फिर एन इज इक्वल टू 1 आपके सामने है, 1 1 लगा रहे हैं और इसको हल करते हैं। 1 और 1 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 3 ज़ा 6, 6 से 3 डिवाइड करें फिर 2, दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई। एन इज इक्वल टू के करना है, हर एन की जगह के लिख देना है, ये शक्ल बन जाएगी अब सवाल की स्टेटमेंट की। और अब हमें क्या करना है, अगली टर्म ऐड करानी है। तो ये हमारी जनरल टर्म, के की जगह के प्लस 1, के की जगह के प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2, ये दोनों तरफ ऐड हो जाना है, इधर भी ऐड हो जाएगा उधर भी ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये। और अब इस चीज़ को लेके हमने हल कराना है, चल पड़ना है। अब देखें इसको हल करना आसान हो जाता है। देखें ये भी के प्लस 1 के प्लस 2 इधर भी है, इस टर्म के अंदर भी, और यहाँ पे भी है के प्लस 1 के प्लस 2, के प्लस 1 के प्लस 2, इसको कॉमन ले लें। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा के ओवर 3, और यहाँ खाली 1 क्योंकि सारी रकम चली जाएगी। तो ये देखें अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए के ओवर 3 प्लस 1, और ये दोनों बाहर निकल गए कॉमन। अब इसको एलसीएम करना आसान है, 3 1 ज़ा 3, के प्लस 3 ओवर 3 बन गया। अब वही बात किसकी शेप बना लें, एक तो ये 3 जो है वो सबके ओवर में लिख लिया, फिर ज़ाहिर है के की जगह के प्लस 1, के प्लस 2 है उसको के प्लस 1 प्लस 1 लिख लें, और के प्लस 3 है तो के प्लस 1 प्लस 2 लिख लें। तो देखिए हर के की जगह के प्लस 1 के प्लस 1 बन जाता है, सही है। तो फिर ये बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाती है। ओके हो गया। 10th वाला देख लेते हैं। स्टेटमेंट पड़ी हुई है, इक्वल टू दिस वन है, फिर वही एन इज इक्वल टू 1, ये जस्ट गो थ्रू कर लें, ये बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया ना। तो ये आगे फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, एन की जगह के लिखें, वो हमने के लिख दिया ये सारा। अब अगली टर्म देखनी है तो वो अगेन इससे पता चलेगा ये पूरी, तो इस के की जगह पे के प्लस 1 और इस के की जगह पे के प्लस 1, तो ये टर्म हमने दोनों तरफ ऐड करवा देनी है। देखें इस साइड पे भी हमने उसको लिख लिया है और इस रकम को हमने इधर भी लिख लिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम हो गई है। तो इक्वल टू का ज़ाहिर है इसी साइड वाले को हल करना है, ये तो बस एक दफ़ा लिखी जाती है ना, ठीक है। इसको लिख के साइड पर रख देते हैं। अब इधर वाले को हल करना है, तो हल करने में देखें कुछ कॉमन अगर आ जाए तो ईजी है, क्योंकि रकमें दो हैं, एक ये वाली है और एक ये सारी है। तो इन दोनों के अंदर देखें के प्लस 1 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो के प्लस 1 को बाहर निकाल दें, पीछे आ गया ये के और 4k माइनस 1 ओवर में 3, और यहाँ से ये चला गया तो ये खाली 2 रह गया, और साथ ये वाली रकम, और इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2k 2 1 ज़ा 2 और साथ ये -1, ऐसे करके इसको लिख लें। अब जाहिर है ओवर है तो ओवर में हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम में वही ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 और साथ ये वाला 2k प्लस 1, क्योंकि 2 में से निकालें 1, और साथ इसको मल्टीप्लाई करा लें, 4k स्क्वायर हो जाएगा और k 1 ज़ा k। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवाते हैं, इसको एज इट इज़ लिखा, 6 से मल्टीप्लाई करा दें, ये चीज़ बन गई, और इसको सीधा करें, 12 में से 1 k निकाल दें तो 11k। अब ये फिर वही फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे, 4 6 ज़ा 24, 24 आता है, और 24 जो है ये 11 है, तो 11 3 और 8, ठीक है ना, 3 8 3 8 बार 24 हो जाएगा, और वैसे भी ऐड होके 11 हो जाता है, तो सही बनाया। अब वही बात कॉमन लेना है इन दोनों में से, 4k कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, तो कॉमन लेने का प्रोसेस आपको आता है, और वो हम इस तरह से करके लिखेंगे और ये शेप हमारे पास अल्टीमेट आ जाएगी। अब फिर वही बात है कि असल वाली को सामने रखें, असल वाली में था k इंटू के प्लस 1, तो k की जगह k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 की जगह k प्लस 2 है, एक इंक्रीज हो गया, तो प्लस 1 उसको अलहदा कर दें, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है ये अल्टीमेट वही शक्ल बना दें, 4k माइनस 1 है ना, तो 4k प्लस 1 माइनस 1 होनी चाहिए, 4k प्लस 1 माइनस 1, तो ये ऑटोमेटिकली वही बनती है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 निकालें वही 3 आता है, तो इसका मतलब ये सही बन गई है। तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होगी, और उसके नीचे एक और लाइन जो हम लिखते हैं वो लिख दें। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। 11 वाले को देखें, 11 वाला भी बिल्कुल वैसे ही करना है, हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको हम पहले स्टेटमेंट का नाम दे दें, एस एन इज इक्वल टू दिस वन। फिर जाहिर है एन की जगह हमने 1 लिखना है, 1 लिखा, इस जगह पे 1 1 आया, यहाँ पे भी एन की जगह 1। अब इसको हल करें, 1 और 1 2 हो जाता है, 1/2, और ये भी 1/2 है, 1 माइनस 1/2 है, और फिर वही एक कंप्लीट में से एक हाफ माइनस कराएं तो हाफ ही रहता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये हम लिख देंगे कि C1 इज सेटिस्फाइड। फिर वही लेट n इज इक्वल टू k, तो हर n की जगह पे फिर दोबारा से देखें k लग गया, और अब अगली रकम उसमें ऐड करवानी है, तो इस k की जगह k प्लस 1, इधर भी k प्लस 1, तो ज़ाहिर उसने फिर 2 हो जाना है, 1 और 1 मिलकर 2। तो ये पूरी रकम हम दोनों तरफ ऐड करा देंगे, इधर भी आ जाएगी इधर भी आ
जाएगी। अब फिर वही इस साइड को हमने हल करवाना है, तो हल करवाने में ये है कि इन दोनों का ओवर है, ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है। ये 1 को अकेला ही रखें एक साइड पे, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेने की तरफ जाते हैं। तो k+1 है और k+2 भी है, तो वो दोनों एलसीएम आएंगे। और वही बात कि k+1 से k+1 कटता है, तो k+2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, जो एक एलसीएम का रूल है। तो k+2 1 और k+2 देखें आ गया, लेकिन बाहर माइनस भी है, उसका भी ध्यान रखना है। और ये चूँकि सेम है ना, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज़ आ गया। अब इसको हल करें, दोनों माइनस के होंगे, माइनस के कर दिए, 7 + 1 है, और माइनस के और -2 + 1 करें तो -1 बनता है ना, तो -k -1, तो उनमें से माइनस आप बाहर निकाल दें, k+1 रह गया। नीचे k+1 और k+2 है, तो k+2 को एक 1 अलहदा कर दें, एक 1 अलहदा कर दें। तो हर k की जगह पे देखें, अब इधर k था तो k+1, इधर k है तो k+1, तो हर k की जगह k+1 आ गया। एक स्टेप और होना है, ये k+1 और ये k+1 इन्होंने कट जाना है, ठीक है, तो हाल ही नीचे ओवर में ये रह जाना है k+1 + 1, ठीक है, तो ये असल शेप जो है वो बन जाएगी। तो फिर हम कहेंगे कि कंडीशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है और हैंस जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वही चीज़ जैसे भी है स्टेटमेंट, शक्ल जिस तरह भी है सवाल की वैसी लिखनी है। SN के बराबर रख लें, N की जगह 1 लिखें। देखें N की जगह पे जहाँ जहाँ N था ब्रैकेटें लगा के 1 1 लिख रहे हैं, इधर भी 1 लिखा है। 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 2 ही आना है। 2 1 2 हो गया, 7 -1, 2 1 2 7 +1, ये आपको हल करना आता है। 2 में से 1 हो जाएगा, ये 3 तो 3 आएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n = k, तो देखें हर n की जगह पे k हमने लिख दिया। अब यहाँ फिर वही अगली टर्म लेनी है, तो k की जगह k+1, इधर k+1, इधर k+1। अब ये रकम अगेन आपको पता है दोनों साइड पे ऐड, इधर भी ऐड हुई, इसके साथ इधर भी ऐड हो गई, सही है ना। अब अगेन अगले स्टेप में जाके हम इन दोनों का देखते हैं कि क्या हो सकता है, साथ थोड़ा हल भी कर लेंगे। ये देखें ना मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2k 2 1 2, 2k 2 1 2, वो मैंने यहाँ कर दिया है। और आपके सामने 2 में से 1 निकालें तो 1, 2k +1 और 2k +3, तो ये अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारा अगला स्टेप बन जाता है। और अगेन देखें, जब भी जो ही आपको मिले ना कि कॉमन कुछ निकल रहा है, तो उसको लाजमी निकाल देना चाहिए। देखें 2k +1 दोनों के पास है ओवर में, तो उसको ओवर में ही बाहर कॉमन निकाल दें। इधर सिर्फ k रह गया, इधर ओवर में 2k +3 रह गया। अब इनका एलसीएम जो है वो आसानी से हम कर सकेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में इसी ने आना है एलसीएम, और जिसने ज़ाहिर उधर मल्टीप्लाई होना है k × दिस 1 और साथ 1, सही हो गया। और इनको आप मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, 2k और ये k स्क्वायर हो जाएगा, 3k ये हो गया और साथ 1 आ गया, ठीक है। और ये चूँकि ओवर में है ना, तो ये भी ओवर में है, दोनों को ओवर में इकट्ठा कर दें, ठीक है, ज़रा एक ही दफ़ा एक ही चीज़ बन जाती है। अब ऊपर आपको पता है वो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसके फैक्टर बनाने चाहिए। 3k है तो 2k और 1k अलहदा कर दें, ठीक है। फिर वही कॉमन वगैरह लेंगे और ऊपर भी रकम बन जाएगी, नीचे भी। और यहाँ से देखें ये एक चीज़ एक जैसी हो गई है, 2k +1 2k +1, तो ये कटवा दें। बाकी रह गया ऊपर k+1, तो वो तो k+1 बन गया। नीचे है 2k +3, वैसे हमारे पास क्या था 2k +1, तो k की जगह k+1 लिख के आ गया +1, क्योंकि ये भी 2 1 2 और 1 3 वही चीज़ बनती है। तो अब ये डायरेक्ट लिख दें उसको कि ये बन गया है। तो फिर कंडीशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई हो गई, और फिर हम कह देंगे कि ये प्रूव हो गया, सही है ना। अब देखें ना, सारे सवाल तकरीबन एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, सिर्फ आखिरी स्टेप को थोड़ा बहुत आपने उसको हल करना होता है, देखना होता है, लॉजिक थोड़ी, और अक्सर में वो फैक्टर बनाने ही काम आ रहा है। ओके 13 वाला सारा कुछ वैसे ही, n की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिख के इसको देखें हम हल कर रहे हैं। 3 1 3, 3 में से 1 2, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली दोनों के ओवर में 10 आ गया, तो दोनों सेम हो गए, प्रूव हो गया। C1 कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई। n = k करेंगे, हर n की जगह देखें k लिख रहे हैं, हो गया। अगली टर्म लेनी है तो हर k की जगह इस टर्म के अंदर, ठीक है ना, ये हमारी nth टर्म होती है, तो हर k की जगह k+1 हम लिख के देख लेंगे। अब ये टर्म जो है दोनों तरफ आनी चाहिए, तो ये मैंने लिखा है कि पीछे एज इट इज़ वही रकम और आगे हमने ये ऐड करवानी है। इस साइड पे हमारी ये अमाउंट बनती है ना, तो इसके साथ वो वाली चीज़, और इसको भी साथ हल कर लें। 3k 3 1 3, फिर 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, वो ज़ाहिर साथ हल करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम आगे फिर ये लिख के और इसको हम हल करेंगे।
अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है। और यहाँ पे भी देखें, अच्छी बात ये होती है कि कुछ कॉमन निकल आता है। पिछले सवाल में भी यही हुआ था, 3k + 2 को आप बाहर निकाल दें ओवर में ही, क्योंकि वो ओवर में ही है ना, ओवर में ही आएगा। यहाँ k/2 रह जाता है और यहाँ 1/3k + 5। अब ज़ाहिर है इनका एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम में 2 भी आएगा और 3k + 5 भी आएगा, ठीक है। 2 से 2 कटा तो ये अमाउंट k से मल्टीप्लाई होनी है, इधर से ये दोनों कटे तो 2 1s are 2, सही है, वो लिख लेंगे। और इसको हम फिर मल्टीप्लाई 3k और k स्क्वायर k 5k, ठीक है, साथ 2, और फिर ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको फिर फैक्टर बनाना है, ठीक है। और 3 2s are 6, अंदर 5 है तो 5 का भी 3 और 2 ही बनेगा, ठीक है। बाकी फैक्टर कॉमन शामन लेने, सही है, ये बना लिया। और यहाँ से फिर देखें वही बात कि एक चीज़ कट जाती है, 3k + 2, और पीछे क्या रह गया जी, ऊपर k + 1, नीचे 2 × 3k + 5। तो k + 1 तो वो ऑटोमेटिक बना हुआ है, और हमें क्या चीज़ बनानी थी, ओरिजिनल क्या चीज़ थी, 3k + 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें वो 3k है ना, तो k की जगह k + 1 लिख के आगे +2 खुद लिख लें, ऑटोमेटिकली ये वही चीज़ है जो हमारा पिछला स्टेप है। क्योंकि ये 5 है ना, तो देखें 3 1s are 3 और 2 मिलके ये 5 ही है, तो इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि देखें हमने k की जगह k + 1 ले आए हैं, तो फिर हैंस वही सारा कुछ लिखते हैं, उसको प्रूव हो गया। लो जी, अगला सवाल आ गया। होना तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज की है उसकी शक्ल, होना वैसा ही है। r है, r² है, r³ है, और उसकी जो एंड वाली रकम है, nth टर्म जो है वो r⁴n है, और इन सब को जमा करें तो उसका जमा करने का ये फार्मूला है, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए वही कंडीशन, सीधा सीधा रटा रटाया हमारा जो तरीका है उसी पे हम चलेंगे कि भाई n की जगह 1 लगाएं। तो सारी रकम लिखी, n की जगह पे 1 1 लिख दिया। अब r⁴1 तो r ही होता है, और यहाँ देखें r⁴1 r ही होगा ना, तो 1 - r और ये 1 - r, इन दोनों ने कट जाना है, तो इधर भी r आ गया, r = r। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह k, इधर भी k, इधर भी k। अब क्या करना है, अगली टर्म ऐड करवानी है, तो अगली टर्म क्या होगी, r⁴k + 1, ठीक है। तो ये टर्म दोनों तरफ ऐड होनी है, देखें इधर भी लिख दी, इधर भी लिख दी, सही हो गया। अब वही बात, इस साइड इस वाली वैल्यू को हमने हल करवाना है, ठीक है। और इसमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ओवर में है, ये ओवर में नहीं है, तो हमें इनका एलसीएम जो है वो लेना है। तो 1 - r आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये चूँकि अपना ही उसका आया है, तो ऊपर वाला अपना भी वही वैसे ही रहेगा, r × 1 - r⁴k, वैसा ही। और इधर फिर जाहिर है ये जो ओवर वाली चीज़ होती है उसने उधर जाके मल्टीप्लाई होना होता है, तो r⁴k + 1 × 1 - r, सही हो गया। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवा लें, ज़रा आइडिया तो हो ना कि बना क्या है। तो r1s are r, r इसके पास आएगा r × r⁴, फिर इधर भी r⁴k + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो वही आएगा, और इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही है, ये देखें इनकी बेस एक जैसी है ना, तो इसके ऊपर भी एक पावर तो होती है r⁴1, तो k + 1 हो जाएगा ये, और ये k + 2 हो जाएगा, क्योंकि एक r ये भी है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये k + 2, तो अल्टीमेट हमारी अब ये शेप बन गई है। यहाँ पे देखें ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ये सेम है, ये कट गए, तो बाकी ये और ओवर में ये रकम रह जाएगी। और अब चूंकि वो r⁴k + 2 था, तो +2 को अलग-अलग कर दें, +1 कर दें, क्योंकि वो हमें फिर वो चाहिए। और वैसे भी इनमें से r हमें अभी कॉमन लेना था, तो वो r कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 रह गया, और एक r निकलने का मतलब है r की एक पावर पीछे चलेगी, तो पीछे k + 1 रह गया, क्योंकि 1 + 1 तो बाहर निकल गया ना कॉमन। तो अब ये देखें ये वही शेप बन गई है, सिर्फ क्या है कि k की जगह हमने k + 1 लिख दिया, तो फिर जाहिर है ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, और ये देखें ये वो फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम ऐड करवाते हैं, तो ये देखें ना, ये उसकी जनरल टर्म थी a + n - 1d, और उसका सम करने का भी ये फार्मूला था जब हमने 6 पॉइंट समथिंग 6.23 के अंदर है शायद, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये किया हुआ है, तो ये उसी का फार्मूला उसने दिया हुआ है। तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है बिल्कुल उसी अंदाज में। n = 1 लिखें, n की जगह पे देखें 1 1 लिखा, 1 - 1 0 होता है, तो ये d वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा, और यहाँ से भी दूसरी साइड से भी d वाला पार्ट खत्म हो जाना है, 2a और ओवर में 2 है, तो यहाँ से भी 2 2 कट जाना है और a ही आ जाना है, तो दोनों साइडें इक्वल आ जानी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह k लिखना है, देखें यहाँ पे भी k आ गया, इधर भी k आ गया, ठीक है। और अब अगली रकम उसमें ऐड करानी है। अब ये रकम क्या है, a + k - 1d, तो इससे अगली क्या होगी, k + 1
-1d, तो प्लस माइनस कट जाता है, बेसिकली kd रह जाएगा। a प्लस kd जो है वो हमने दोनों तरफ ऐड करवाना है, सही है। तो वो हम ये देखें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब ये जो लिखा है ये एक साइड पे रहेगा, इक्वल टू का इधर वाली को हमने हल कराना है। अब चूंकि देखें इसके ओवर में 2 है, इस सारी रकम के ओवर में 2 है ना, तो सारी के ओवर में 2 लिख लें, साथ ये a प्लस के डी लिख लें। अब जाहिर है ओवर में 2 है तो एलसीएम तो करना पड़ेगा, तो 2 ने इधर इनसे मल्टीप्लाई होना है, 2a एंड 2kd, यही फार्मूला होता है ना एलसीएम का। और 2 इधर ऐसे ही आ जाएगा और ऊपर वाली भी इसकी एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन सारे ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं k से, 2ak, ठीक है। और ये k भी इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी ना। और आप देखें इसको भी d से भी करवा दें मल्टीप्लाई, 2ak k² d और -kd, वो लिख लिया, साथ ये तो आ ही रहे थे, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी ना तरतीब सीधी करें। तरतीब कैसे करेंगे सीधी, k² d है ना उसको लिखें, साथ ये kd है, ये भी kd है, 2kd में से akd निकल जाएगा, प्लस का kd आ जाएगा, ठीक है। साथ ये बाकी ये जो 2ak और 2a रह गया उसको लिख लें। अब यहीं से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि देखें 4 रकमें बन गई हुई हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना kd, तो पीछे क्या रह गया k+1, इन दोनों में से भी 2a कॉमन आ रहा है, वो भी k+1, तो ये प्रॉपर सही कॉमन लिया जा सकता है यहीं से। और वही बात k+1 अलहदा करें तो बाकी रह जाएगा kd + 2a ओवर में 2। अब देखें भाई वही बात कि बाहर k था ना, तो हमारा k+1 बन गया, ओवर में 2 ये वाला आ गया, 2a जो है यह हम शुरू में लिख सकते हैं, और ये जो kd है उसको k+1 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि +1 -1 तो ख़त्म हो जाता है ना, kd आ जाता है वापस, ठीक है। तो इसलिए, और जाहिर है हमें k+1 शो कराना था ना, तो ये फिर सही हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। नीचे वही 1-2 स्टेटमेंट जो हमने लिखनी होती है वो लिख देंगे। 16 वाला क्वेश्चन, 1 इंटू, अब देखें ये इस शेप में लिखा हुआ है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो शक्ल बनी हुई है ना, ये बेसिकली फैक्टोरियल होता है, तो आप इसको फैक्टोरियल बना लें। और ये कैलकुलेटर के अंदर है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ऐसे लाइन लगा के नीचे डॉट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता ये इंग्लिश के अंदर, ये वो वाला है। तो बहरहाल इसको फैक्टोरियल मैथ के अंदर कहते हैं। तो ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, 3 का है। तो फैक्टोरियल के अंदाज में लिखेंगे ना तो सवाल हल करना ज़रा आसान हो जाएगा। पहले आप ऐसे लिख लें उसको, ठीक है। फिर वही बात, n की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ n 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 + 1 का फैक्टोरियल और साथ -1। तो अब 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, ठीक है, तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल जो है अगेन ये 2 ही होता है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर n की जगह k, तो देखें k फैक्टोरियल और ब्ला ब्ला सारा जैसे होता है। अब क्या करना है, ये जनरल टर्म है तो k की जगह k+1, k की जगह k+1, तो k+1 इंटू k+1 का फैक्टोरियल ये दोनों तरफ ऐड होगा। इधर भी देखें लिख दिया, और ये इक्वल टू के इस साइड पे जो है ये भी लिख दिया हमने, पीछे साथ वो है। अब देखें 2-3 स्टेप्स ही इसके होने हैं, क्योंकि देखें k+1 फैक्टोरियल इधर भी है और k+1 फैक्टोरियल इधर भी है, कॉमन ले लें इसको। तो पीछे क्या, यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 1, इसकी जगह 1 रह गया, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया जी k+1, ये वाला। ये जो -1 है ना, ये कहीं बीच में वो क्या कहते हैं कॉमन लेने में इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि ये लहदा एक रकम है -1, तो उसको लहदा से लिखें। तो बेसिकली कॉमन किस में से ले रहे हैं, इसमें से और इस रकम में से, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ k+1 बचेगा, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। तो ये अंदर अब क्या बन जाएगा k+2, तो अगले स्टेप में वहाँ k+2 आ गया, और साथ ये k+1 का फैक्टोरियल था -1। और फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जिस चीज़ का फैक्टोरियल हो और उसके साथ उससे अगली रकम मौजूद हो तो वो अगली का फैक्टोरियल हो जाता है। ये k+1 का फैक्टोरियल है ना, साथ उसके k+2 है, तो इसने k+2 का फैक्टोरियल हो जाना है। जैसे वो एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ कि जी 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और उसके साथ आपको मिल जाए 8, तो फिर ये क्या बन जाता है, 8 का फैक्टोरियल बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, एक स्टेप आगे चले जाते हैं हम। तो ये हम कर रहे हैं k+2 का फैक्टोरियल। अब k+2 है तो 2 का 1 और 1 अलहदा कर दें, तो इस तरह से वो प्रूव हो जाएगा, वही शक्ल बन जाएगी पहले वाली। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब जो 17 वाले हैं ना क्वेश्चन, ये थोड़े से हल्का सा उसमें फ़र्क डालेगा, लेकिन अगेन काम वही है सब कुछ। अब यहाँ एक फार्मूले को वो साबित करना चाह रहा है, कहता है ये an होती है ना, वो a1 + n - 1d, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के अंदर। लेकिन बहरहाल इसको हमें साबित करना है दोनों साइडों को कि भाई आपस में बराबर होती हैं। और साथ उसने बताया भी हुआ है कि a1 + d a1 + 2d जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
क्योंकि ये साथ बताना ज़रूरी था, उसी से तो ये बना हुआ है। ओके, तो स्टार्ट हमारा सवाल आंसर उसी तरह से ही होगा, n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे जहाँ जहाँ 1 n है, क्योंकि यहाँ n है, इधर ये नीचे सबस्क्रिप्ट बना हुआ तो वहाँ पे भी 1 लिखें, इधर n की जगह पे वहाँ पे भी 1 लिखें। ठीक है, तो अब ये बन गया a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 माइनस 1d। तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, 0d से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू a1, तो दोनों साइडें हो गई ना बराबर, तो C1 सेटिस्फाई हो गई। फिर वही उसी तरह n इज इक्वल टू k, इधर भी k लिख दिया, इधर भी k लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि देखें ये जो हमारी सीरीज़ है ना, ये अरिथमेटिक वाली है। अरिथमेटिक में क्या होता है, अगली टर्म लेनी हो तो d का इजाफा होता है। देखें ये पहली रकम है ना a1, तो उससे अगली रकम कैसे बनती है, a1 प्लस d, उसमें d ऐड करते हैं, उससे अगली लेनी है एक और डी ऐड होता है। तो इसका मतलब कि अब हमें अगर एक अगली रकम चाहिए तो फिर एक डी का इजाफा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ऐड डी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो डी को दोनों तरफ ऐड, तो इधर ए के यानी केथ टर्म थी, तो अब के प्लस डीथ टर्म यानी उससे अगली एक टर्म हो जाएगी। ठीक है, a1 इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया के उसी तरह से, और देखें डी साथ इजाफा कर दिया। ठीक है, ये डी नई चीज़ उधर लिख दी। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, के से इसे मल्टीप्लाई करा दें, के डी, और फिर ये डी वन जा डी और साथ ही ये डी। अब देखें ये डी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कट जाएंगे, रह जाएगा a1 प्लस के डी। ठीक है, और अब ये बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये k जो है इसको k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास k माइनस 1 था ना, तो k प्लस 1 यानी ये अगली रकम हो गई, और साथ माइनस 1 भी, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 तो ख़त्म हो जाता है ना, फिर वही के डी आएगा। तो इस के डी को अगले स्टेप में देखें, हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि k की जगह k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, कि k प्लस 1 का हम जो है उसकी नुमाइंदगी करवा देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि अगली रकम के लिए भी ये सही है फार्मूला। तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और देन लिखेंगे कि द गिवन फार्मूला इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये फार्मूला प्रूव करने वाला है। 18 वाला भी उसने फार्मूला ही दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो इसको भी प्रूव करना है, और बिल्कुल ऐसे ही आसान है, बिल्कुल मे भी ये 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है। an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1, और साथ उसने ये बताया है, ये सवाल का हिस्सा है, a1 r a1। अब इसमें r का इजाफा होगा, है ना, लॉजिकली यही काम होगा, पिछले में d का इजाफा किया था। तो बहरहाल पहला काम तो वही है, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, उसी तरह से 1 माइनस 1 0 हो जाता है, r रेज़ टू पावर 0 वो 1 हो जाएगी चीज़। तो a1 इज इक्वल टू a1, दोनों साइडें बराबर आ गई। फिर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, n इज इक्वल टू के करेंगे, k लिख दिया, इधर भी k माइनस 1 k लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, वही जो मैं पहले बता रहा था कि r को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। ठीक है, तो इधर जाहिर है कि k r हो जाएगा अगली रकम, तो ये देखें k के साथ r का इजाफा, इधर भी r का इजाफा, तो जाहिर है केथ टर्म है ना, तो k प्लस 1 टर्म हो जाएगी। और इधर जो है अब ये क्या होगा, ये भी चूंकि बेस सेम है ना, तो ये बेस की ये पावर है, तो इसकी भी तो पावर 1 है, तो ये 1 पावर उसमें ऐड हो जाएगी, ऐड करवा ली, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, या ना कटवाएं, ऐसे कर लें, प्लस 1 को इधर कर लें, माइनस 1 को उधर कर लें, तो k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट वही जो हम चाह रहे हैं वो मिल गया कि k की जगह k प्लस 1 आ गया, माइनस 1 तो फार्मूले में पीछे था। तो ये फिर दूसरी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर हम कह देंगे कि ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन पिछले सवालों के पे ऊपर चला गया, फार्मूले उसने निकाल दिए हैं, दोबारा से वही चीज़ आ गई जो शुरू वाले सवाल थे। 1 का स्क्वायर है, 3 का, 5 का, ये सारी ऐड हो रही हैं, ये उसकी जनरल टर्म है, और ऐड होके ये उसका फार्मूला बनता है कि आंसर क्या बनता है। बहरहाल पहला काम वही है, Sn हमने उसको लिख देना है, n की जगह 1 लिख रहे हैं, ये आपके सामने स्टेप्स हैं, 1 इधर भी आ गया, इधर भी 2 1 are 2। ठीक है, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1 आना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, ओवर में भी 3 है, कट के 1 आ गया, दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो फिर पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। सही है ना, पहली कंडीशन हो गई। फिर n को हमने k करना है, देखें इधर भी k, हर n की जगह k आ गया, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर अगली टर्म ऐड करवानी है, तो ये होती है हमारी जनरल टर्म, k की जगह k प्लस 1। ठीक है, बाकी सारी वही शक्ल, ऊपर स्क्वायर, माइनस 1, ये 2, ये वैसे ही आएगा।
तो ये रकम जो है वो इस साइड पे भी ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई। तो इधर लिखेंगे और इस ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, 2k और 2 1s are 2, वो चीज़ करेंगे और 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है, 2k + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ना लें क्योंकि ये जो शक्ल है ना, ये वाली चीज़ बड़ी अहम है। 4k² - 1, यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं। ये 2 स्टेप मेरे बीच में गलत हैं, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं है, ये अगला स्टेप है, ये देखें। तो 4k² जो था उसको 2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और साथ 1 का तो जो मर्जी स्क्वायर बना लें, क्यूब बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1 का स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ देखें फार्मूला बनेगा a² - b²। तो हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। और ऐसा लिखने का फ़ायदा अब ये होगा कि 2k + 1 इधर भी है और उस साइड पे भी है, 2k + 1 है ना, उस साइड पे भी है। तो फिर 2k + 1 को कॉमन लिया जा सकता है, बाहर निकाल दें, ठीक है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। और साथ ये 3 चूँकि ओवर में है तो 3 का वो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एस का एलसीएम यही होता है ना, 3 उधर जाके फिर वो मल्टीप्लाई भी होता है। तो देखें इधर भी 3 आ जाएगा उसके साथ, ठीक हो गया। तो एक काम तो ये हुआ कि 2k + 1 बाहर आ गया, तो पीछे क्या रह गया, k × 2k - 1, वो चीज़ आ गई। और इधर से चूँकि वो स्क्वायर है तो 1 बाहर गया है तो 1 रह गया, 2k + 1। अब ज़ाहिर है अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशनें करवा लेते हैं, इनको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब, और फिर वही क्वाड्रेटिक बनेगा और उसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये काम हम अगले स्टेप्स में अंदर कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसको सीधा किया, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 3s are, ये बार बार यही बनती है, आगे भी 3 4 सवालों में यही बना है कि 5 आता है तो 2 और 3 5 होता है, 2 3s are 6 हो जाता है। तो फिर वही कॉमन शामन लेंगे, तो कॉमन लेके अल्टीमेटली अब ये शक्ल बन गई है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो चीज़ बनाने वाली है उसको ज़हन में रखना है। बाहर k है तो हमारे पास जो है ये k + 1 बाहर होना चाहिए। तो इन तीनों में ये चीज़ हमें बाहर रखनी है, k + 1 को बाहर रखें, ओवर को 3 को भी बाहर रख लें, बाकी रह गई हैं ये दोनों रकमें। अब इन दोनों रकमों का ये स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने तो वो उनको लीनियर बनाया हुआ है, तो इन दोनों को पहले दोबारा ज़रब दिलानी पड़ेगी आपस में। तो इन दोनों को ज़रब दिलाएंगे, ये आएगा, ज़रब दिलाया मतलब उसको सीधा किया, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे देखें मज़े का एक काम होगा कि हमें इधर ना इसका स्क्वायर कंप्लीट करवाना है, तभी तो वो k² + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये 4k² है + 8k है ना, तो इसके साथ +4 लगाएं, ठीक है। क्यों, इसके देखें ये हमारे पास होना चाहिए -1 इधर, तो -1 देखें 4 - 1 करें तो 3 आता है ना, तो 4 - 1 लिख सकते हैं 3 की जगह पे। तो -1 भी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वो तो लाना चाहिए। तो अब ये जो 4 है इनके साथ देखें कॉमन लिया जा सकता है। तो जब इन तीनों में से 4 कॉमन लेंगे, k², 4 2s are 8 और 4 1s are 4, ये बन गया। और ये देखें पिछले सवालों में भी हमने कहा था कि ये k + 1 का होल स्क्वायर होता है, a² b² 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये k + 1 का होल स्क्वायर है। तो अब ये प्रॉपर शेप बन गई है, k की जगह यहाँ k + 1 आ गया, इधर भी k + 1 आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो वो उसी ओरिजिनल शेप में हम उसे ले आए हैं, बस k की जगह k + 1 आना था। तो बाकी लिख देंगे C2 सेटिस्फाइड है तो SN इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, जैसे हम लिखते हैं। 20th क्वेश्चन देखें जी, 3 3 4 3 5 3 और ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ये असल में वो सवाल है कम्बिनेशंस वाला, जो हमने कम्बिनेशंस और परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर के अंदर, ये वहाँ से फार्मूला निकाल के लाए हैं वो। तो बहरहाल इसको करना है तो समझें ये यहाँ पे कम्बिनेशंस हैं, ठीक है। प्रोसेस वही होगा जैसे हम आम रूटीन में करते हैं, पहले n की जगह 1 लगाना है, सारी रकम लिखी, जहाँ n है यहाँ पे n है ना, n + 2, तो वो 1 + 2 हो जाएगा, और इधर भी n है तो इधर भी 1, तो इधर और इधर 1 1 लग गया। इसको इन दोनों को हल कराना है, बाकी तो वैसे ही रहते हैं साथ। तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। सो ये बेसिकली है 3C3 4C4, और कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देखें तो ये इनका आंसर 1 1 ही आता है, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम लिखेंगे C1 सेटिस्फाइड, n = k, जैसे हम करते हैं n की जगह पे k लिख दिया, और फिर क्या करना होता है, अगली टर्म ऐड करवानी होती है। तो k के जगह पे हमें क्या करना है, k + 1, ठीक है। तो k + 2 के साथ एक 1 का इजाफा, और साथ नीचे जो है वो जो 3 है, तो ये टर्म जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड होनी है। इधर भी ऐड हो गई, ये इक्वल टू का साइन है, और इधर इसके साथ ये हमारी टर्म जो है वो ऐड हो गई। अब जाहिर आपको पता है इक्वल टू के इधर वाली को हल करते हैं, k + 3 और साथ 4 है, और ये ज़ाहिर है 2 और 1 मिलके इसने भी 3 हो जाना है। और अब देखें कि ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है,
तो एग्जैक्टली सेम टर्म्स कम्बिनेशंस में जब ऐड होती हैं तो वो उसमें एक का इजाफा हो जाता है ऊपर वाले में। k+3 है ना, तो उसने k+4 हो जाना है, और 4 में जाहिर है एक 1 आप अलहदा कर दें, 3 अलहदा कर दें, तो k+1 बन गया ना, तो k की जगह k+1 आ गया। तो फिर इसका मतलब सेकंड जो कंडीशन है वो प्रूव हो गई। तो हम लिख देंगे C2 इज आल्सो सेटिस्फाइड, दस Sn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। हर दफ़ा हर आंसर में हम यही लिखते हैं एंड पे आके। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही होगा। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n, तमाम n की वैल्यूज़ के लिए हमने क्या साबित करना है। पहला पार्ट n² + n इज़ डिविजिबल बाय 2, कि ये चीज़ जो है, जो भी ये चीज़ है वो 2 पे डिवाइड होती है। ठीक है, अब करना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही, पहले आप उसका नाम रख लें। अब ज़ाहिर ये स्टेटमेंट है ना सारी, तो इस स्टेटमेंट का हम नाम रख देंगे Sn, जैसे पिछले सवालों में रखते हैं। तो Sn इज इक्वल टू ये सारा। अब जाहिर है n की जगह 1 लिखना है, लिखें 1, n की जगह इधर इधर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो गया, और 2 तो जाहिर है कि 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आएगा। सो क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो फिर का क्या मतलब हुआ कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब अगला काम वही है, n की जगह k लिखें, तो Sk इज इक्वल टू k² + k। तो ये जाहिर है कि ये डिविजिबल है 2 से, लेकिन अब हमने क्या प्रूव करना है कि अगर k की जगह k+1 आ जाए तो क्या वो भी 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम k की जगह k+1 रिप्लेस कर देंगे और उससे देखेंगे कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। तो हर k की जगह k+1 हम लिख रहे हैं। इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल लें, a² 2ab b² जैसे होता है। ठीक है ना, k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 2 × k × 1 तो ज़ाहिर 2k बनता है, साथ ये वाला आ गया। अब इसको ज़रा तरतीब से लिखें, k² है, उसके साथ ये जो सिंगल k है उसे लिख लें, 2k लिखें, और 1 और 1 2 लिख लें। अब ये आपके पहले ही फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, फैक्टर बने बनाए हैं। अब यहीं से कॉमन ले लें, क्योंकि 4 रकमें तो बन गई हैं ना। तो ये रकम जो है ऐसे ही लिखें, क्योंकि ये रकम जो है ना पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 2 पे डिवाइड होती है, तो कॉमन शामल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको ऐसे ही रखें और इनमें से 2 कॉमन ले लें, और अंदर ये k+1 आएगा। अब देखें, मज़े की बात ये है कि ये चीज़ हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है। जब हमने k पुट किया था वहाँ पे, ये दोबारा देखें पीछे। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो प्रूव्ड है कि ये 2 पे डिवाइड होती है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ इसको भी प्रूव करना है, तो ये बड़े आराम से प्रूव होता है, क्योंकि देखें ये इसके कॉमन हमने 2 निकाला हुआ है। अंदर जो भी चीज़ है, तो जब 2 कॉमन निकलता है तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 कट जाएगा ना। तो इसलिए ये भी 2 पे डिवाइड होती है, ये भी 2 पे डिवाइड होती है। तो इसलिए हमने ये 2 लाइनें इसके नीचे लिखनी है कि k² + k इज़ डिविजिबल बाय 2, एज हमने कंडीशन 1 से हमने उसको प्रूव किया है। और ये जो दूसरी है हमारी ये टर्म 2 × k+1 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, सो होल टर्म इज़, यानी कि सारी की सारी टर्म जो है इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे करके ज़रा 2 लाइनें लिखनी है। एंड पे फिर वही है कि C2 सेटिस्फाई हो गया, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब इसी पैटर्न के ऊपर अगले पार्ट हैं, उसके सेकंड पार्ट देखें कि अब क्या है जी, 5 की पावर n है, -2n है, और ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। एग्जैक्ट वैसे स्टेप होंगे, पहले आप उसको Sn लिखेंगे, n की जगह 1 लगाएंगे, ऊपर ज़ाहिर है n पावर्स में है ना, तो 1 पावर में लिखें, तो 5 में से 2 निकालें, 3 बन जाता है, और अगेन 3 जो है वो 3 के टेबल में तो आता है। तो पहली कंडीशन जो है ये बड़ी डायरेक्टली आराम के साथ प्रूव हो जाती है। दूसरी आगे चलें, फिर वही n इज इक्वल टू हमने k कहना होता है, n की जगह k लिख लिया, और फिर हमें क्या करना है, k की जगह k+1 लगाना है ताकि हम उसको साबित कर सकें। तो k+1 ठीक हो गया। अब +1 का मतलब होता है कि वो चीज़, मतलब वो 2 दफ़ा है वो चीज़, 5 की पावर k भी है और 5 की पावर 1 भी है। तो 5 की पावर 1 जो है उसको लैदा कर दें, 5k को लैदा कर दें, इधर से ये भी वही काम, 2 की पावर 1 लैदा कर दें, 2 की पावर जो k है वो लैदा कर दें। अब देखें क्या है कि ये 2 है ना, तो यहाँ 5 है, तो 5 को भी 3 और 2, यानी उधर भी 2 लाने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि वो पिछली वाली जो ये रकम है ना ये बन जाए दोबारा, यानी ये 5 जो है उसकी जगह आप लिखें 3 + 2 लिख सकते हैं ना, 3 और 2 5 ही होते हैं। लेकिन अब ये है कि 3 के साथ ये लैदा कर दें, 2 के साथ इसको लैदा कर दें। ठीक है, यहाँ डॉट लगाएं, मल्टीप्लाई पता चल रहा हो। अब देखें कि ये जो दोनों हैं इनमें 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो इनमें से 2 कॉमन ले लें, बाकी 5k है माइनस ये 2k है, और साथ ही ये वाली अमाउंट है। अब अगेन हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये 2 पे डिवाइड होती हूँ।
अब हम क्या लिख रहे हैं, देखें 3 इंटू 5 की पावर k जो है इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इसमें शुरू में ही 3 है, ठीक है ना, उसमें से भी हमने 3 कॉमन लिया हुआ है, तो 3 के टेबल में कट जाता है पूरा, तो वो डिविजिबल बाय 3 के। और ये जो चीज़ है ये अगेन हम पीछे इस कंडीशन नंबर 1 के अंदर प्रूव करके आए हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, सो होल टर्म इज डिविजिबल बाय 3, सही है ना। तो फिर C2 जो है कंडीशन नंबर 2 वो भी सेटिस्फाई हो गई, और एंड पे फिर वही बात कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन पॉजिटिव एंस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखते हैं, 5 रेज़ टू पावर n-1 है, डिविजिबल प्रूव करना है 4 से। अगेन वैसे ही पहले स्टेटमेंट लिखें उसी तरह से, डिविजिबल बाय 4 है, n की जगह 1 लिखें, 1 1, अब 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 में से 1 निकालें 4, तो जाहिर है 4 से डिवाइड होता है, ओके हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर n इज इक्वल टू k कर देंगे, n की जगह पे k लिख दिया, और फिर वही आप देखें ना एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, k को रिप्लेस करवाएं k+1 से, तो k+1 इधर भी और इधर भी आ गया। अब इसको फिर ज़ाहिर थोड़ा सा सॉल्व करवाना है, 5 की पावर k अलहदा और 5 की पावर 1 अलहदा, जैसे पिछले पार्ट में किया, और -1 ये। अब फिर वही बात कर देख लें कि ये ओरिजिनल ये जो चीज़ बनानी है उसके लिए देखें 5 को आप 4+1 कर सकते हैं, 4 इंटू दिस 1 कर दें और 1 इंटू दिस 1 कर दें। और वैसे भी 4 कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें 4 पे ही तो डिवाइड कराना है, तो आप इस 5 को 4 और 1 करें, क्योंकि 4 पे डिवाइड कराना है, इस तरह से भी टोटका याद रखा जा सकता है। तो 4 इंटू दिस 1 एंड 1 इंटू दिस 1 ऐसे लिख लिया। अब ये अगेन आप देखें यहाँ पे ख़त्म होगा, ये पार्ट तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कंडीशन नंबर 1 में कि ये 4 पे डिवाइड होता है, तो ये नई चीज़ आई है, तो इसके बाहर 4 है, तो ये 4 पे डिवाइड डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। तो फिर ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी, यही बात हम उसको लिख देंगे स्टेटमेंट के अंदर, ये ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सिंस बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4, सो कम्बिनेशन ऑफ बोथ टर्म्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो फिर C2 सेटिस्फाई हो गई, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगी। 4 वाला पार्ट देखते हैं, 8 इंटू 10⁻n है -2 डिविजिबल बाय 6। अब इसको 6 पे डिवाइड हमने प्रूव करना है कि 6 पे डिवाइड ये हो जाता है। उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, ये है n की जगह हमने 1 लिखना है, 1 यहाँ पे 1, 8 इंटू 10 कितना हो जाता है 80 में से 2 निकालेंगे तो 78। अब 78 डेफिनेटली जो है वो 6 के टेबल में आ जाता है, डिवाइड कर देता है, सो क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाय 6, तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई। n की जगह k लिख देना है, ओके, तो n की जगह k आ गया, इधर भी k, यहाँ पे भी k, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, k की जगह k+1, क्योंकि इसको प्रूव करना है, तो जहाँ k की जगह k+1 यहाँ पे भी k+1। अब अगेन देखें 10 के ऊपर ये 2 पावर्स है ना, तो 10 की पावर k और 10 की पावर 1 वो हम अलग-अलग कर देंगे, ये ज़ाहिर है जिसके ऊपर नहीं होती वो 1 पावर होती है, ठीक हो गया। अब 10 8s are 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻k है -2 है। अब फिर वही बात कि हमें इसको वो क्या कहते हैं 6 के टेबल में लेके आना है, या पीछे हमने वो 72 को प्रूव किया है ना, तो हम फिर इसको 72 में ले आएंगे कि 80 जो है उसको 72 + 8 कर लें, ठीक हो गया ना। तो 72 के साथ 10k आ जाएगा, 8 के साथ 10k आ जाएगा और -2 आ जाएगा। अब क्या है कि 72 इंटू 10⁻k जो है ये तो ज़ाहिर है 6 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 72 जो है वो 6 के टेबल में आता है, ठीक है, तो इसने ज़ाहिर है कि उसको पूरा डिवाइड कर देना है। और ये जो है ये टर्म हमने पीछे जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें सेटिस्फाई की है, तो फिर दोनों टर्म्स या सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हमारी जो कंडीशन नंबर 2 है वो भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिखेंगे कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। 5वां पार्ट देखते हैं, n⁻3 है -n, और इसको डिविजिबल प्रूव करना है, ये भी 6 पे ही प्रूव करना है कि भाई 6 पे डिवाइड हो जाता है। स्टेटमेंट Sn हम ऐसे करके लिखेंगे, n की जगह 1 इधर 1 इधर 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब देखें 0 जो है ना वो हर चीज़ पे डिवाइड हो जाता है, मसलन आप कैलकुलेटर में 0 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन 0 आंसर तो है ना, ये नहीं कहना कि भाई आंसर ही कोई नहीं आया, तो 0 जो है वो हर चीज़ से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 6 पे डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह k लिखेंगे, तो यहाँ पे भी k आ गया, इधर भी k आ गया, ठीक हो गया। और जाहिर है कि ये हम कह रहे हैं कि 6 पे डिवाइड हो जाता है। अब क्या करना है, k की जगह फिर वही k+1 रिप्लेस करवाना है, तो देखें इधर भी आ गया।
अब इसको ज़रा गौर करें तो यहाँ क्यूब है, 3 पावर है, यहाँ सिंगल है क्योंकि इसके ऊपर 1 पावर हो सकती है। तो k+1 एक दफ़ा जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो इसको अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 2 पावर रह गई और ये तो सारा ही बाहर चला गया तो 1 रह गया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर का फार्मूला हम अभी पीछे 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, k² + 1 और +2k है ना, a² b² और 2ab और साथ ये -1, तो +1 -1 कट जाएगा, खाली ये दोनों अमाउंट्स रह जाएंगे। अब यहाँ से देखें, यहाँ से भी k कॉमन निकल रहा है, वो k निकाल दिया, साथ ये k+1 है, साथ ये k+2 है। अब ये देखें, ये 3 रकमों का प्रोडक्ट है। ये क्या बता रहा है कि 3 कंसेक्टिव चीज़ें हैं। कंसेक्टिव होती हैं एक के बाद अगली, क्योंकि देखें k है तो k के बाद k+1 का मतलब क्या है कि उससे अगली रकम है, और k+2 का मतलब वो उससे अगली रकम है। तो 3 ऐसी रकमें जो बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हों, जैसे 6, 7, 8 है, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या करते हैं, उसको 6 पे वो डिवाइड होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, सो कि ये जो हमारा k+1 है ये भी 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो फिर सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई और फिर जाहिर है कि स्टेटमेंट हमारी पूरी ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, और ये फिर वापस दोबारा जो शुरू वाले पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है ना, उन्हीं पे वापस चला गया। कहता है कि भाई ये हमारे पास एक सीरीज़ है जिसको हम जमा कर रहे हैं, ये उसकी nth टर्म है और वो इसके बराबर होती है, इसको प्रूव करें। तो जाहिर है जैसे वहाँ किए थे इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। पहला काम फिर वही होता है कि लेट करें कि ये हमारी सारी जो टर्म है ये सारी Sn है, वो क्या उसको कहते हैं, एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। तो फिर वही n की जगह 1 लगाना है, बाकी शुरू में वही सब कुछ लिखेंगे। यहाँ n आएगा, n की जगह 1, इधर n आएगा, इसकी जगह 1। अब ये चीज़ और ये चीज़, इसे हल करना है। 1/3 की पावर 1 3 रहता है, 1/3 है इस साइड पे, इसको हम हल करेंगे। 1/3 की पावर 1, अगेन ये 1/3 होगा, और 1 में से 1/3 माइनस करें, ये 2/3 बनता है। कैलकुलेटर में कर सकते हैं आप, ठीक है, वरना डायरेक्ट हो सकता है। ये 3 इधर आता है, 3 1s are 3, 3 में से 1 निकालें 2, ठीक है, 2/3 हो जाता है। और अब 2 से 2 कट जाता है और हाली इधर भी 1/3, तो फिर दोनों तरफ 1/3 आ गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। फिर लेट n = k, ठीक है, और फिर वही बात, सारी स्टेटमेंट लिखनी है, हर n की जगह पे इधर के, इधर, इधर सारे हमने लिख देने हैं। और अब जाहिर है इससे अगली टर्म ऐड करवानी है, सो 3k+1, 1/3k+1 हमने ऐड करवाना है दोनों तरफ। ठीक हो गया, तो हम ये लिखेंगे और इधर भी ऐड करा देंगे, इधर भी ऐड करा देंगे। सही हो गया। अब हमने इस साइड को हल करवाना है। अब हल करवाने में ये है कि ये इधर देखें 1/2 इसके बाहर है, 1/2 को ले जाएं अंदर, मल्टीप्लाई करवा दें उसको। 1/2 1s are 1/2 और 1/2 इसके पास आएगा तो यहाँ आ जाएगा नीचे। सही हो गया। अब सारे ओवर में हो गए हैं सीधे सीधे, और अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम में एक तो ये 2 आएगा और दूसरा 3 की पावर ये k है, ये 3 की पावर k+1 है, उससे एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ को ही हम एलसीएम में लेते होते हैं। ओके, अब क्या होगा, इधर से देखें 2 2 कटा तो ये सारी चीज़ 1s are, देखें ना, वैसे ही आगे जैसे एलसीएम करते हैं। 2 से 2 कटेगा, 3 की पावर 3, k से k कट जाएगा, 3k, तो 3 की पावर 1 3 रहता है ना, तो वो 3 1s are 3 ऐसे, और ये चीज़ इससे कटनी है तो 2 1s are 2, ठीक है, और -3 + 2 करते हैं तो -1 आ जाता है, ठीक है, ऐसे लिख दें। और अब ये देखें कि हमें जो हमारी जनरल टर्म है ये वाली, इसमें 1/2 शुरू में होता है बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसी जो ओवर वाला 2 है ना उसको बाहर निकाल देंगे 1/2, और फिर देखें कि ये जो टर्म है ये इसको भी डिवाइड करा रही है, इसको भी डिवाइड करा रही है, ठीक है ना, 2 रकमें ऊपर और नीचे ये तकसीम करा रही है। तो जब इसने इसको डिवाइड कराना है तो पूरा पूरा डिवाइड होना है ना, 1 आ जाना है, और जब इसने इसको कराना है तो -1 ओवर ये सारी चीज़। तो ये देखें, ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई है जो हमारे पास शुरू में थी, लेकिन अब क्या हुआ, k की जगह k+1 आ गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेकंड वाली।
सो एस एन इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, जो उसने सवाल में लिखा होता है वो आप यहाँ कॉपी पेस्ट मार दिया करें। क्वेश्चन नंबर 23, 1 का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर +3 का एंड सो ऑन, ये इसकी जनरल टर्म है, ये उसका आंसर है और इसे हमें प्रूव करना है। तो पहला स्टेप वही एस एन लिख के वो सारी रकम ऐसे लिख दी। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हमने एन की जगह 1 लगाना है और 1 लिख के यहाँ देखें जी 1 1 आ गया। अब 1 - 1 0 होता है, -1⁻0, यहाँ पे भी -1⁻0, ये 1 1 1 और 1 2 हो जाता है, 2 से 2 डिवाइड 1 आपको पता है, ठीक है, दोनों साइड पे 1 1 आ जाएगा। ओके, C1 पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n = k, ठीक है जी, इधर भी के बस ध्यान से जहाँ जहाँ n है वहाँ k जो है वो बड़े ध्यान से लगा लेना, ठीक हो गया। अब फिर वही बात कि अगली टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, तो चूंकि ये हमारी जनरल टर्म है तो यहाँ k की जगह k+1 करेंगे तो वो -1 से कटेगा, खाली k रह जाएगा। यहाँ k की जगह k+1, तो ये हमारी है टर्म जिसने दोनों तरफ ऐड होना है। तो वो हम ज़ाहिर लिखेंगे, थोड़ा सा ये गुंजल नज़र आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी लिखनी होती है ना। तो यहाँ तक वो सारी थी तो ये हमने ऐड करवाई और इधर ये पहले से थी तो इधर भी देखें ये ऐड करवा ली, ठीक है ना, ऐसे करके। अब ज़ाहिर है इस साइड को हमने हल करना है तो इसको ज़रा थोड़ा सा खुला करके लिख लें। और ऊपर ये भी है कि इसके ओवर में 2 है ना, तो एलसीएम ले लें 2, सारे का ओवर 2 लिख के, और वही जब एलसीएम का मैं तरीका बताता हूँ कि ये 2 जो है इधर इनके पास चला जाएगा। तो ये देखें ये सारा लिख के मैंने उनके साथ 2 भी लिख दिया है, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा हल करना है। अगेन देख लें कुछ चीज़ कॉमन आती है, -1 की पावर k, क्योंकि -1 की पावर k इधर भी है, एक तो ये है कॉमन और ओवर में 2 है, तो इन दोनों को ज़रा बाहर निकाल दें। अब -1 की पावर k बाहर निकला है ना, तो -1 की पावर -1 रहती है। अब देखें माइनस की पावर -1 वो -1 नहीं आता, अगेन कैलकुलेटर पर करके देखिएगा, -1 लिख के उसकी पावर -1 करें वो माइनस आता है, तो वो माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, k और k स्क्वायर, k1 ज़र k, ठीक है ना, साइन भी चेंज हो गए इस माइनस की वजह से। यहाँ आएंगे तो ये तो बाहर गया हुआ है, ठीक है, और इसका स्क्वायर खोला जा सकता है, 2 को वैसे ही बाहर रखें, वही बात इसका स्क्वायर आगे भी कई दफ़ा किया पिछले पार्ट्स में अंदर, k² + 2k+1, ठीक हो गया। अब देखें ये थोड़ा हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर k² को इकट्ठा, k को इकट्ठा, जैसे हम आम रूटीन में करते होते हैं वो सारा करेंगे। तो यहाँ देखें 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 2k² में से ये निकल गया k², 4k में से ये निकल गया 3k, साथ ये 2। फिर आपको पता है कि जब ये चीज़ ऐसे बन जाए तो हम फिर फैक्टराइजेशन पे जाते हैं, 3k को 2k और 1k बना लें, ठीक है, फिर वही इनमें से कॉमन आपको पता है जैसे करते हैं ये चीज़ बन जाएगी। और फिर वही बात कि अब आप ये वो असल चीज़ बनानी थी ना, तो यहाँ k की जगह k+1 होना चाहिए, ठीक है, साथ -1, क्योंकि देखें ये असल रकम थी k-1, सॉरी ये था k-1 था, ठीक है ना, तो वो k की जगह k+1, ठीक है, ये चीज़, और -1 पहले से है, और अंदर जाहिर है कि ये जो k+1 आया है k की जगह, ये इस k की जगह ये आ जाएगा k+1, इस k+1 की जगह पे k+2 आ गया हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ये बन रही है। तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो जाती है, तो फार्मूला ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, दोबारा इसको देखें जी, बड़े सिंपल उसी तरह से है, क्यूब्स हैं ऊपर और ये इसकी जनरल टर्म, इसके ऊपर भी क्यूब है, इधर स्क्वायर हैं, बहरहाल जो भी शक्ल है हमें तो अपने तरीके को ज़हन में रखना है। पहले SN की फॉर्म में उसको लिख लिया, n = 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 हम लगा रहे हैं, इधर भी 1, इधर भी। अब 2 1 2 होता है, 2 में से 1 निकालें, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, ये भी ज़रा हल करेंगे 1 नहीं आ जाना है, दोनों साइडें ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाती हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन नंबर 1 जो है ये सेटिस्फाई हो जानी है। फिर वही n की जगह हमें k लगाना है, तो देखें हर n की जगह k हमने लिख लिया, और अगेन अगली टर्म चाहिए तो इस k की जगह k+1, 2 × k+1 -1 और उसका होल क्यूब, जो ये शेप है वही। अब ये ज़ाहिर है दोनों तरफ ऐड हो जानी है, और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करा लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। 2k, 2 1 = 2 और 2 में से -1 करेंगे तो प्लस का 1, तो ये सारी बन जाती है 2k+1। तो 2k+1 जो है वो दोनों तरफ ऐड हो रही है, इधर भी ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई, ठीक है। इसको हमने साइड पर रख देना है और ये वाली चीज़ को अब हल करने की तरफ जाना है।
ठीक हो गया जी। अब यहाँ देखें ये k का स्क्वायर है और अंदर भी 2k स्क्वायर माइनस 1 है, तो करा दें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो k स्क्वायर और k स्क्वायर, k की पावर 4 हो जाएगा, साथ 2 है, 2k रेस पावर 4, k स्क्वायर 1 जार k स्क्वायर, और इधर क्यूब का फार्मूला, अब क्यूब का फार्मूला वही जो 9 10 में हम पढ़ते आए हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता था ना, इस तरह से फार्मूला, वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर इसका क्यूब हम खोलेंगे, ये तो अब ऐसे ही साथ साथ ये दोनों आएंगी, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 8 और ये k का क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, 3 2 जार 6k, ठीक है, साथ 2k प्लस 1। अगले स्टेप के अंदर इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, वो लिख लें। ठीक है, और ये सारा सीधा सूधा कर करा के ना यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ उसने ना बड़े मज़े के उसके फैक्टर बनाए हुए हैं, मुझे भी ये नया तरीका समझ आया। ठीक है, अब देखें क्या करता है, क्योंकि 4 पावर है तो इसमें से कॉमन लेना बड़ा इशू होता है, तो उसने बड़ा एक ट्रिक यूज़ की है। वो कहता है कि ये लिखे ना इसको ऐसे ही। अब अगली टर्म क्या है, 8k क्यूब, तो इसके साथ चूँकि 2 है ना, तो इधर से भी आपके पास एक 2 वाली टर्म होनी चाहिए। 8 है ना, तो 8 का 2 अलहदा कर दें, 6 अलहदा कर दें। अब चूँकि इधर 6 है तो उससे अगली का भी एक 6 होना चाहिए आपके पास। तो 11 है ना, तो 11 में से 6 अलहदा कर दें, 5 अलहदा कर दें। कैसे मज़े का टोटका बनता है। अब इधर 5 है तो उससे अगली 6 है, तो उसमें से भी 5 होनी चाहिए। तो 6 है तो 5 कर ली, तो पीछे 1 रह गया वो k, और साथ लास्ट वाली वैसे गया। अब ये देखिए हर एक का कम्बिनेशन मिल गया। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, 2k रेस्ट पावर 3, तो बाकी k प्लस 1 रह जाना है। इधर से 6k की पावर स्क्वायर लेंगे आप, और फिर k प्लस 1 अंदर से आएगा कॉमन, फिर ये लेंगे इस तरह, तो हर एक में k प्लस 1 आता चला जाएगा। सही है, और उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, आप उस k प्लस 1 को बाहर निकाल दें, बाकी ये और ये इन सब को आप लिख लें। सही हो गया ना। आप देखें एक फैक्टर बन गया। अब इसी पैटर्न के ऊपर एक और फैक्टर इसमें से निकालेंगे, क्योंकि अभी ये 3 पावर पे है। तो इसको देखें अगेन ज़रा अभी देख लें, क्योंकि इधर 2 है तो 6 का एक 2 अलहदा करें, 4 अलहदा कर दें, 4 है तो इसका 4 एक अलहदा कर दें, तो 1 एक अलहदा कर दें। तो ये हमने अगले स्टेप के अंदर ये बनाया, ये देखें ठीक हो गया। फिर इनमें से कॉमन लेंगे, फिर k प्लस 1 इनमें हर एक में आ जाएगा, उसको फिर बाहर निकालेंगे। तो एक k प्लस 1 जो है वो तो पहले से ही है ना, तो फिर ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर हो गया, और अंदर आप रह गया 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, वो हमने लिख लिया। अब चूंकि ये लास्ट वाली रकम रह गई है, तो लास्ट वाली रकम में अगर आप गौर करें तो आपने क्या बनाना था, k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास -1 होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है +1, तो फिर +2 लिख लें, 2 में से 1 निकालें, यही एक आता है ना, तो +2 लिख लेना चाहिए। अब उसका फ़ायदा भी ये होगा कि इन तीनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकलेगा तो बाकी ये देखें k स्क्वायर 2k प्लस 1 रह गया, और ये फिर दोबारा से वही फार्मूला k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पिछले कई सवालों में हमने यूज़ किया है। तो ये होल स्क्वायर बन गया, और ये अब प्रूव हो गया। बाहर था ना k का स्क्वायर, तो k प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर था 2k स्क्वायर, तो k स्क्वायर की जगह k प्लस 1 का स्क्वायर, तो एग्जैक्ट प्रूव हो जाता है। तो फिर सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अब ये प्रूव करना है कि भाई ये जो चीज़ है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसा है वैसे का वैसा ही, n इज इक्वल टू 1 करेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, इस n की जगह पे। ठीक है, तो हम देखें s1 x रेज़ टू पावर 2 इंटू 1, अब 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है ये 1 का भी तो स्क्वायर बन जाता है, तो एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव कर सकते हैं ना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है, तो इसको एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव लिख लिया। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो यही तो उसने स्टेटमेंट कही भी है ना कि x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होता है, तो ये फिर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई, C1 सेटिस्फाइड। फिर वही n इज इक्वल टू k करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वैसे ही सारी लिख के, और हम लिखेंगे कि जहाँ n है वहाँ k लिख देना है, ये कुछ नहीं है, x का 2k माइनस 1, सही है ना। और हमें प्रूफ करना है कि जब k की जगह k प्लस 1 होता है तो फिर भी वो x प्लस 1 जो है उसका एक फैक्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट कि वो x प्लस 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 है ना, उसका ये फिर दोबारा से एक फैक्टर है। तो हम बहरहाल इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, x की पावर 2 k प्लस 1 को, क्योंकि k की जगह हमने अब k प्लस 1 लगा लिया है, वो लिखा। अब ये आपको पता है कई दफ़ा हमने यही किया है कि अगर जब 2 पावर्स होती हैं तो उनको हम अलग-अलग कर देते हैं, x का स्क्वायर अलग कर दें और x की पावर 2k जो है वो अलग कर दें।
अब यहाँ थोड़ा सा आपको टोटका लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन वो वाली शक्ल बनाने के लिए थोड़ा सा काम इसमें एक्स्ट्रा है कि आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस कर देना है, एक दफ़ा प्लस करा देना है, ठीक है ना। बाकी ये दो रकमें तो पहले से ही है ना, तो ये दो हमने खुद से बीच में डाली। इसका फ़ायदा क्या होना है कि अब देखें इनमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर 2k रह गया -1 और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो चीज़ है एक्स की पावर 2k -1, ये पीछे हमने साबित की हुई है ना कि भाई इसका एक फैक्टर बनता है, और यहाँ पे भी तो फैक्टर नज़र आ रहा है, तो इधर से भी फैक्टर प्रूव हो चुका है ये वाला, और इधर फैक्टर हमें नज़र आ रहा है x+1। तो फर्स्ट टर्म जो है वो प्रूव हो चुकी हुई है और C1 बता रही है, और सेकंड टर्म जो है वो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि उसमें x+1 है। तो ये दो लाइनें हम लिख देंगे, तो हम कहेंगे लो भाई कि C2 भी सेटिस्फाई हो गया है, तो फिर ज़ाहिर है कि स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 26, x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। तो ये तकरीबन 25 वाले सवाल की ही तरह है कि यहाँ पे भी हमें फैक्टर ही प्रूव करना है। पहले स्टेटमेंट लिख ली, n = 1 लिख लिया, n = 1 लिखेंगे तो पावर्स में है ना n, तो 1 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो वो वही रहता है। सो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ही तो फैक्टर है, तो वो ठीक है, प्रूव हो गया, पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। फिर n की जगह पे k लिखना है, इधर भी k आ गया, x की पावर y की पावर में k आ गया। प्रूफ क्या करना है कि अगर यहाँ पे k की जगह k+1 हो जाए तो उसका फिर भी x माइनस वाई फैक्टर होता है, ठीक है। तो वही ये ऐसे करके लिखें, वी नीड टू प्रूव कि k+1 x माइनस वाई इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। अब इसको हल करने की तरफ लेके जाएंगे, फिर वही देखें स्टेप्स वही हैं, घूम फिर के हल करने के स्टेप भी वही हैं, क्योंकि ये स्टेप पीछे बार बार हमने किए हैं। x की पावर k अलहदा और x की पावर 1 अलहदा, इसी तरह y के साथ भी यही प्रोसेस कर लेंगे। और यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक टर्म आपको बीच में डालनी पड़ेगी, x y रेज़्ड टू पावर k, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, एक दफ़ा माइनस फिर एक दफ़ा प्लस, ठीक है। अब माइनस जब किया है तो यहाँ से देखें x निकल रहा है ना कॉमन, वो आप निकाल दें, बाकी रह गया x k और ये y k, और यहाँ पे देखें क्या निकल रहा है कॉमन, y की पावर k, तो पीछे रह गया x माइनस वाई। और इसको भी एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में हम साबित करेंगे कि देखें ये तो पुराना है हमारा, कि कंडीशन नंबर 1 ने ये बताया हुआ है कि इसमें से x माइनस वाई फैक्टर बनता है, और इसमें तो खुद हमें नज़र आ रहा है, तो फिर दोनों में x माइनस वाई फैक्टर बन रहा है, तो फिर ये सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही बात हमने ये ऐसे करके लिख देनी है, ये मैंने लिखा हुआ है, और ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर सारे का सारा ट्रू बन गया। क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक वैसे का वैसे ही है, x+y इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है। और फिर वही स्टेटमेंट लिखी आपके सामने, n = 1 1 लिखा। अब 2 1s are 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये बीच में भी 1 हो जाना है, 1 1 पावर, और 1 1 पावर वही होता है x+y, तो फिर डेफिनेटली क्लियरली x+y जो है वो उसका फैक्टर ही है। सो कंडीशन नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। फिर अगला n = k, ठीक है ना, ये सारे स्टेप्स वैसे ही, ठीक है, सवाल बड़े लगते हैं लेकिन स्टेप्स वही हैं सारे। तो हर जगह पे हमने k लिख दिया, इधर भी k इधर भी k। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि k की जगह अगर k+1 आ जाए, ठीक है ना, ये देखें अब हम लिख रहे हैं कि k की जगह k+1, इधर भी k की जगह k+1 आ जाए तो फिर क्या ये वाकई वही बनेगा, ठीक है। अब चूंकि इनके बाहर 2 2 है ना, तो 2 से ज़रब दिला दें, 2k 2 1s are 2, 2k 2 1s are 2, वो ऐसे करके लिख लेंगे। अब ज़ाहिर है 2 में से एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, अब ये शेप बन गई। अब यहाँ से फिर वही सेपरेट कर दें, x की पावर 1 अलहदा कर दें, इसको अलहदा, इसको अलहदा करें, अलहदा, ठीक है। अब जब अलहदा कर लेना है तो एक्चुअल में हमारे पास ऊपर जो असल चीज़ है वहाँ पे k-1 है, 2k -1 है, तो -1 यहाँ होना चाहिए, हमारे पास नहीं है ना, 2k है, इसके ऊपर भी 2k है, तो -1 फिर हम खुद से लाएंगे, तो x की पावर -1 खुद से लगाई है ना, तो x की पावर +1 फिर पीछे उसका अपोजिट करते हैं ना, तो फिर वो +1 तो फिर 2 हो जाएगी, एक x तो पहले से है तो एक और हो गया, उसने 2 हो जाना है, तो इसलिए पीछे x का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ y का स्क्वायर बन जाएगा और अंदर -1, ठीक है ना, क्योंकि -1 किया तो +1 करते हैं ना पीछे, तो इसलिए फिर पीछे स्क्वायर बन जाएगा।
ये टर्म जो है याद रखनी पड़ेगी कि ये हमने एक दफ़ा प्लस करवानी है, एक दफ़ा माइनस करवानी है। ये असल में इन 2-3 सवालों के अंदर ही ऐसा है, तो ये अमाउंट, ये रकम जो है ये याद करनी पड़ जाएगी आपको। अब अगेन वही बात है, देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आएगा इसमें से, बाकी रह गया एक्स 2k - 1, वाई 2k - 1, और यहाँ से भी y की पावर 2k - 1 कॉमन आएगी, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो इसने प्लस ने माइनस हो जाना है। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम कहेंगे कि भाई ये तो हमने C1 के अंदर प्रूव किया हुआ है, और यहाँ से देखें वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसका फैक्टर एक एक्स माइनस वाई बनता है, एक एक्स प्लस वाई बनता है, तो ज़ाहिर एक्स प्लस वाई इसमें भी है। सो क्लियरली बोथ टर्म्स जो हैं वो उसके अंदर एक्स प्लस वाई मौजूद है एज ए फैक्टर। सो स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस अप टू 2n, और ये इक्वल टू 2n + 1 - 1। वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी उसने चेंज की है। ये थोड़ा मैंने ऊपर करके लिखा है, उसने कहा है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सारे के सारे वो इंटीजर्स जो क्या कहते हैं, माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो जो पीछे हम लेट करते थे ना, पहली जो अजम्पशन हमारी होती थी, पहले तो ज़रा हम यही लिखना है एस एन हमारा ये है, लेकिन यहाँ हम एन की जगह 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि वो 0 से बड़े हों, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, उसने कहा बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो जो नेगेटिव नहीं है, 0 नेगेटिव तो नहीं होता ना, तो हम पहली कंडीशन यही लगाएंगे कि n = 0 कर लेंगे। ये आपने याद रखना है इस कंडीशन की वजह से जो ऊपर उसने दी है, ठीक है। अब आप 0 लगाएं तो 2 की पावर 0, इधर भी 0, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0, तो 2 की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, दो में से निकाले एक, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। आगे आपको पता है n = k करते हैं, इधर भी k लगा दें, इधर भी k लगा दें, ये +1 पहले से है उसका फार्मूले में है, ठीक है। और अब हमने अगेन प्रूव करना है कि वो k + 1 के लिए भी वो सही हो, तो जाहिर है कि दोनों तरफ हम k, ये है ना जनरल टर्म हमारी, तो k की जगह k + 1, ठीक है। तो अब ये टर्म दोनों तरफ हमें ऐड करानी है, जैसे शुरू वाले सवाल हम करते थे, तो इधर भी ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई, ठीक है। अब हमने इस साइड को हल करना है, तो ये दोनों सेम है ना, तो फिर वही मिसाल जो मैं देता हूँ, एक रोटी और एक ये रोटी, तो 2 रोटियाँ, तो 2 टाइम्स वो चीज़ हो जाती है। और जब 2 टाइम्स हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है एक पावर इसकी भी तो है, तो k + वो 2 हो सकती है, तो +1 अलहदा कर दें, +1 अलहदा कर दें, तो देखें k की जगह k + 1 आ गया, और साथ +1 और ये -1, ये सारा जो फार्मूले का हिस्सा है, तो फिर ये कंडीशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो फिर हम कह देंगे कि ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इफ़ A and B आर 2 मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस पे चला गया, A और B 2 मैट्रिसेस हैं, और साथ उसने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि AB और BA बराबर है। नॉर्मली ये बराबर नहीं होते, लेकिन उसने कहा है कि AB कर लें या BA कर लें मल्टीप्लाई, वो इक्वल होंगे। देन शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट AB⁴n इज इक्वल टू B⁴ यानी इसको हमें प्रूव करवाना है, तो इसको हम लेके चलेंगे आगे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो फिर स्टेटमेंट हमारी ये है कि ये जो ABN और BNA है वो तमाम n वैल्यूज़ के लिए ये सही है, ट्रू है, ठीक हो गया। अब जाहिर है जब हल करने चल पड़ेंगे हम, तो n की जगह हमने 1 लगाना है, ठीक है, इधर भी 1, इधर भी 1 और 1, तो b की पावर 1 तो है, b होता है, तो A.B = B.A, और B.A जो है जाहिर है उसने अभी बताया, हमें गिवन है कि AB के बराबर होता है। सो देखें दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, ठीक है ना, तो फिर ये प्रूव हो गया कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, C1 सेटिस्फाइड। अब आगे वही है कि लेट n = k, n की जगह पे हमने k लिख देना है, तो इधर भी k, यहाँ पे भी k और इधर भी k, और जाहिर है कि हमें इसको प्रूव करना है कि अगर उनकी जगह k + 1 भी आ जाए तो फिर भी दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो k + 1 इधर भी k + 1। ओके, अब फिर वही बात कि चूँकि k और 1 है तो k को अलहदा कर दें और b की पावर 1 को अलहदा कर दें, इधर भी वही काम करें, ठीक है। अब देखें ये b के कट सकता है दोनों तरफ से, तो फिर रह जाएगा AB और ये BA, या अगर ना भी काटें तो ऐसे ही रहने दें, AB और इधर से ये BA, और फिर वही बात कि जो गिवन है वो हमें बताता है कि BA जो है वो AB के बराबर ही है, तो उधर फिर AB लिख लें, तो दोनों साइडें एग्जैक्टली इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि जब हम k + 1 के लिए करते हैं तो वो बिल्कुल सही आता है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। अब किससे डिवाइड हो रहा है वो 8 से, और ये टर्म है, एंड n इज ऑड
पॉजिटिव इंटीजर। अब ये भी साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि n हमारा ऑड है, इवन नहीं है, 1 3 5 एक एक के फ़र्क के साथ चलता है। ओके, तो स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं। एस एन ज़ाहिर है वही n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8, ये भी साथ लिखना है। अब n इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है ना, 1 रख लें, 3 रख लें, 5 रख लें, क्योंकि ऑड होना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 में से 1 0। और ये पीछे भी एक सवाल आया था जब आंसर 0 आया था, तो 0 हर चीज़ से डिवाइड होता है, तो 0 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फिर वही n की जगह k लिखना है, इधर भी k इधर भी k, और जाहिर है कि ये 8 पे डिवाइड होता है। अब जाहिर है k की जगह k+1 हम ले आएंगे। सो वो नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि अब देखें, हाँ मज़े की बात कि नॉर्मली हम यही करते हैं कि पीछे वो k था तो अब k+1 कर लें, लेकिन यहाँ याद रखना है कि ऑड नंबर है, सारे नंबर नहीं है, इवन्स नहीं है बीच में। तो एक 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो एक एक नंबर का गैप आता है। तो हमने फिर k+1 नहीं करना, k+2 करना है। मैंने भी पहले 1 लिख दिया था, तो ये याद रखना है k+2 लिखें, इधर भी k+2 लिखें। अब ज़ाहिर इसका फार्मूला एक्सपैंड हो सकता है, k का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये 2 का स्क्वायर ज़ाहिर है 4 होगा, और 2 इंटू ए बी जो करते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड 4k, ऐसे करके ये लिख लें। अब आप ये करें, थोड़ी सी तरतीब लगाएं, k स्क्वायर है ना, उसके साथ -1 के लिखें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों को आप इधर लिख लें, ये जो 4k और 4 है उसको लैदा कर दें, इनमें से 4 कॉमन ले लें और साथ ये लिख दें। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये दोनों रकमें, ये वाली रकम और ये वाली रकम, दोनों 8 पे डिवाइड होती हैं। आप ज़रा देखें क्या हम इसमें लॉजिक यूज़ करते हैं। पहली ये तो प्रूव है क्योंकि ये C1 है, कंडीशन नंबर 1 जो है ये बता रही है कि ये 8 पे डिवाइड होती है, तो हम लिखेंगे k स्क्वायर -1 जो है इस डिविजिबल बाय 8 एज प्रूव्ड बाय C1, कंडीशन नंबर 1। और अब ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, इसको आप देखें तो अंदर है k+1, तो k जो है वो चूँकि ऑड नंबर है उसमें 1 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इवन नंबर को आप फिर ऐसे 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 पे डिवाइड होता चला जाता है, 2 है 4 है 8 है। तो इसको आप ये जो k+1 है ये समझे 2m है, और उसको उससे जब इसने 4 पे मल्टीप्लाई होना है, 4 बाहर है ना, तो इसने 8m हो जाना है। तो अल्टीमेटली देखें हमने घुमा फिर आके इधर 8 ले आए हैं, तो 8 ज़ाहिर है फिर वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो 4 इंटू ये वाला पार्ट है ये भी 8 पे डिवाइड होता है, सही है। तो फिर ज़ाहिर है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम कहेंगे कि स्टेटमेंट जो है ये ओके है। क्वेश्चन नंबर 31, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। अब ये वो ln वाला लॉ है कि ln ऑफ x रेज टू पावर n हो तो पावर n जो है वो पीछे आ जाती है और ln ऑफ x होता है। तो कहता है इस लॉ को भी प्रूव करें, लेकिन किस लिए, फॉर n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, और x जो है हमारा वो पॉजिटिव है। तो जाहिर है कि पहले स्टेटमेंट बना लें, एस एन इज इक्वल टू दिस वन, और फिर जाहिर है एन की वैल्यू 0। अब देखें ना, उसने कहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी हो सकता है, तो हमें 0 से ही फिर स्टार्ट लेना चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जाहिर है n है वहाँ वहाँ 0, x की पावर 0 है ना, तो वो जाहिर है 1 होगा, किसी भी चीज़ की 0 पावर 1 होता है, और ln ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे ये 0 इधर, और ln ऑफ x है और 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह k लिखें, तो इधर भी k, यहाँ पे भी k सारा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ये थोड़ा सा याद रखना है कि चूँकि देखें इसमें ln ऑफ x आ रहा है, तो अगली टर्म में जाने के लिए एक ln ऑफ x जो है ना दोनों तरफ ऐड करवा दें, इस तरफ भी ln ऑफ x लगा दें, इधर भी लगा दें, देखें उसका फ़ायदा होगा, इधर भी ln ऑफ x, इधर भी ln ऑफ x, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी थी कि दो लॉग की रकमें हों और प्लस हो रही हों, तो एक सिंगल लॉग के अंदर लाने के लिए क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, x की पावर k और ये x। ये 9th क्लास के अंदर ये फार्मूले थे हमारे पास, ये दूसरा फार्मूला था लॉग का, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाले में प्लस आता है ना, सेकंड वाले में तो फिर वो डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें। सो बहरहाल इन दोनों को हम इकट्ठा एक ही लॉग में लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखें वो भी ln ऑफ x है, वो भी ln ऑफ x है, ठीक है। तो फिर ये दोनों जमा हो जाएंगे ना, वो k है और वो 1 है, उसके पीछे 1 है, तो k+1 ln ऑफ x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें वही बात, x की पावर k भी है, x की पावर 1 भी है, तो बेस एक जैसी हो गई ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x+1 हो जाएगा।
तो यहाँ हमें मिल गया अब k+1, ठीक है ना, और यहाँ पे भी वो k+1 मिल गया। तो दोनों साइडें देखें हमने k+1 ले आए हैं, k की जगह पे k+1 दोनों साइडों पे हम ले आए हैं। तो फिर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जानी है, ठीक है। तो हमने जस्ट लिख देना है कि C2 भी सेटिस्फाई हो गई है, सो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो देखें बड़े आराम से ये हो गया। 32 वाला क्वेश्चन देखें जी, बिल्कुल वैसी चीज़ है, n फैक्टोरियल है लेकिन ये ग्रेटर होना चाहिए 2n-1 से, बराबर नहीं, ग्रेटर। तो सारे ग्रेटर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन साथ इन्फॉर्मेशन ये है कि n जो है वो 4 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, यानी 4 और 4 से बड़ी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहला काम वही है, स्टेटमेंट बनाएं Sn, जाहिर जो है वो सारा लिखें, n की जगह पे 4 लिखेंगे हम, तो 4 फैक्टोरियल और इधर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे देखें 24 आता है। या फैक्टोरियल का सिंपल रूल होता है, 4 है ना, तो 4 और 4 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4 3s are 12, 12 2s are 24, तो ये ज़ुबानी भी आप कर सकते हैं। और 2 की पावर 4 करेंगे 16 आता है, 16 में से 1 निकालें 15। और ये स्टेटमेंट देखें सही है कि 24 ग्रेटर है 15 के, तो ये बिल्कुल सही है, ओके हो गया। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई, तो C1 सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह k लिखेंगे, k लिख लिया, ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, k+1 टर्म जो है वो लानी है, और चूंकि देखें सिंगल k भी है तो इसमें आप k+1 ऐड कर सकते हैं। तो k+1 इधर भी मल्टीप्लाई कराएं, इधर भी, क्योंकि देखें इसका फ़ायदा क्या होगा, जब k+1 इधर आएगा ना, इसलिए मैं अगले स्टेप में किया हुआ दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ आएगी। सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है k+1। सो इधर भी k+1 आ गया, इधर भी k+1। ये इस तरह की चीज़ पीछे भी एक सवाल में की थी कि जब एक k हो और एक उससे साथ एक अगली टर्म दे दी जाए, ये अगली टर्म है ना a+1, तो फिर वो उस वाली टर्म का फैक्टोरियल हो जाता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ये 8 का फैक्टोरियल है और साथ उसके 9 आ जाता है, तो ये बेसिकली 9 का फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है ना, अगली टर्म का फैक्टोरियल बन जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बहरहाल ये k+1 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है इससे, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन देखें ये है 2 की पावर k, तो यहाँ पे भी अगर कोई 2 आ जाए ना तो वो हमें फ़ायदा दे सकता है इसमें, क्योंकि इसके साथ एक और 2 आएगा तो 2 की वो k+1 पावर हम बना पाएंगे। तो इधर 2 लाना है किसी तरह, तो हम क्या लिखेंगे, इधर एक 2 लिख देंगे, तो फिर साथ -1, क्योंकि 2 में से 1 निकालें तो ये जमा का 1 आता है, ऐसे लिख दें। अब इसको कराएं मल्टीप्लाई, 2, ये जो 2 है क्योंकि ये हमें चाहिए इसके साथ, तो 2 को ले आएँ इसके पास, और फिर जाहिर है कि ये सारी चीज़ k-1 से भी मल्टीप्लाई होती है, वो भी लिख लें आप, ठीक हो गया। अब ये जो 2 है इसके पास जाएगा 2 इंटू दिस 1, ये हो गया, और 2 1s are ये 2 हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे साथ साथ, ये एंड तक ऐसे ही आएगा। और फिर अब जाहिर है ये k की पावर ये और ये 1, तो k+1 ये हो जाएगी पावर, और यहाँ साथ हमें -1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। ये देखें जो हमारा ओरिजिनल है 2 की पावर n है, -1 है, तो 2 की पावर k+1 हो जाए और साथ -1 हो जाए तो बस ये प्रूव हो जाता है। तो -2 था तो एक -1 आगे ले गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने ये इलॉजिकल चीज़ हमें बताई हुई है, कहता है कि भाई आप देखें ये आपने ये बना लिया है ना, ठीक है, k+1 इधर आ गया और ये ओरिजिनल शेप बन गई है, तो बस कह दें कि भाई सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। इसको कहता है इग्नोर कर दें। अब अगले जितने सवाल हैं उनमें हमने एक्स्ट्रा टर्म को इग्नोर करना होता है और उस तरह की शक्ल बना के हमने कह देना होता है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगले 2-3 सवाल एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये 33 वाला जो सवाल है 32 की तरह की है, n का स्क्वायर ग्रेटर देन n+3 और प्रूव करना है, और साथ ये है कंडीशन कि n जो है वो 3 और 3 से बड़ा है, 3 के बराबर भी है। तो वही तरीका कि पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, n की जगह 3 लगाएंगे, यहाँ 3 लिखें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 3 + 3 6 होगा, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 6, तो बिल्कुल ठीक है, 9 6 से बड़ा ही होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वही n की जगह पे k, तो इधर भी k का स्क्वायर और k, ठीक हो गया। अब हमने अगली टर्म पे जाना है। अब अगली टर्म पे जाने के लिए ना यहाँ थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे है k का स्क्वायर, तो क्या प्रूफ जब करना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे k+1 आ जाना चाहिए ना, तो k+1 का स्क्वायर, तो अगर आप याद करें तो k+1 का होल स्क्वायर पीछे हम करते आ रहे हैं, k का स्क्वायर प्लस 2k+1, ये टर्म बार बार आ रही है, तो यहाँ पे हाली k स्क्वायर है, बाकी वो जो 2k+1 है वो नहीं है उसके पास, तो हम ये जो एक्स्ट्रा 2k+1 है ना उसको इधर ऐड करवा देंगे,
ताकि ये होल स्क्वायर बन सके। तो ज़ाहिर है जब इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड होना है। तो ये फिर हमने ये कहना है कि 2k+1 को दोनों तरफ ऐड कराएं। अब इधर भी लिख लेंगे, इधर भी लिख लेंगे, तो ये तो ज़ाहिर है फार्मूला बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन भी वो चीज़ बन जाएगी जो हमें चाहिए थी। इधर आप देख लें, इधर भी ज़ाहिर है कि जो ओरिजिनल है वो शेप आप बनाएं। ओरिजिनल क्या है, k+3, तो हमारा क्या बनना चाहिए, k+1 ऊपर बार और साथ 3 बनना चाहिए। सो देखें ये जो चीज़ बन रही है, ये 1 को रखें उसके पास, 3 को उसके आगे रखें, और ये 2k जो है ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है। जैसे पिछले सवाल में कुछ एक्स्ट्रा टर्म आई थी, तो 2k को अलहदा रख दें। तो अब ये चीज़ यहाँ तक वो वही बन गई जो ओरिजिनल है कि k+1 है साथ 3 है। ठीक है, तो फिर जाहिर है कि हम कह देंगे कि कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गई है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सही है ना, ऐसे करेंगे। 34 वाला देखें, बिल्कुल वही चीज़ है, 4n है, ग्रेटर साबित करना है इससे, और n की वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ी है। तो पहला काम वही है, स्टेटमेंट लिख लें Sn = this one, और n की जगह पे अब हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है, n = 2। तो 2 लिखें, 4 का स्क्वायर 16 बनता है, इसको हल करें तो ये देखें 11 आ जाता है। तो डेफिनेटली 16 इज़ ग्रेटर देन 11, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। n = k लिखेंगे, तो हर n की जगह पे k आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे टोटका अगेन वही है कि इधर चूँकि 4 है ना, तो 4k है, तो एक और 4 आ जाए तो k+1 बन जाता है। तो हम फिर दोनों तरफ जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं कि भाई इधर भी 4 ले लो, उधर भी 4 ले लो, तो 4 की पावर 1 ये, तो k+1, तो ये तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इधर वाली को थोड़ा सा 4 से मल्टीप्लाई, 4 इसके साथ भी चला गया, 4 उसके पास भी चला गया। अब ये वाला जो 4 है उसको आप 3+1 कर लें। ठीक है, और ये वाला जो 4 है इसको 2+2, 2 × 2 करें, 2 2 ज़ाहिर है 4 होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होना है, 3 के साथ ये चीज़ बनेगी, और फिर 3k 1 जार 3k ये आ जाएगा, और 2 के साथ ये अलहदा, और इस 2 के साथ ये अलहदा। अब अगेन हमारी जो ओरिजिनल शेप है वो देखें ये है 3k, यानी हमें क्या बनाना है, 3k+1, और यहाँ पे 2 खाली k ही आ जाए, क्योंकि +1 तो ये -1 कट जाता है ना, खाली k आ जाए तो इनफ है। ठीक है, तो ये देखें ये वाली जो चीज़ है, ये देखें 3 इन दोनों को मिला के k+1 बन जाएगा ना, एक 1 पावर ये है, k+1 हो जाएगी। इसको उठा के रखें साइड पे, साथ ये वाली को देखें तो एक पावर यहाँ से मिलनी है, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, खाली k रह जाएगा। ठीक है, तो ये और ये एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास, वो हम साइड पे रख देंगे। तो बस वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वही चीज़ बना लिया k+1 की शक्ल में, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। चलें जी 35 वाला देखते हैं। 3n है, लेसर होना चाहिए n से, और n की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी है। 6 को यूज़ नहीं करना, 6 से बड़ी है, यानी कि n की जगह हमें 7 लेना है, 7। तो पहले वही स्टेटमेंट लिखी, n की जगह पे 7, वो आप 7 लिखें, 3 की पावर 7 है, ये 7 फैक्टोरियल है। कैलकुलेटर यूज़ करें, आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू डेफिनेटली इससे लेसर आ रही है। कोने का मतलब छोटी वैल्यू, तो ये छोटी है, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। n की जगह पे k, इधर के इधर के इधर के हो गया। ओके, अब ये चूँकि अगेन देखें पावर में है k, और इधर देखें k का फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल में हमने पीछे वही किया था ना कि इसके साथ एक k+1 आ जाए, ताकि ये k+1 का फैक्टोरियल बन जाए। तो फिर दोनों तरफ हमने k+1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो ये देखें जी, दोनों तरफ हम इधर भी k+1, इधर भी k+1। अब जाहिर है ये k+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि उससे साथ अगली बड़ी रकम हो तो फिर उस बड़ी रकम का फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास k+1 था, तो हमने उसको -2 + 3 किया है। इस तरफ चूँकि हमें 3 की पावर k+1 लाना है, तो इसके पास एक 3 होना चाहिए। तो हमने ये जो k+1 है उसको हम लिख रहे हैं k-2 + 3, क्योंकि ये +3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो -2 उसके साथ, क्योंकि 3 में से 2 निकालें वही 1 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 जो है इसके साथ ये अलहदा हो जाएगा, और k-2 के साथ ही जो 3 पावर k है वो अलहदा कर दें, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं है, हमें असल में ये चाहिए। तो ये ऐसे ही साथ रहे, कोई मसला नहीं है। तो k की ज़ाहिर है 3 की पावर ये k और ये 1, तो k+1 हो जाएगा। तो इधर से k+1, उधर तो वो k+1 का फैक्टोरियल बना हुआ है। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमने वो सेम बना ली। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है, तो फिर हम कह देंगे सेकंड कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। Question number 36. n factorial is greater than n square for n is greater than or equal to 4.
तो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट वैसे ही स्टेटमेंट बनाएं, n की वैल्यू 4 लें, 4 फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, डेफिनेटली ये अमाउंट बड़ी आ रही है इससे, तो ये पहली कंडीशन जो है ये सही प्रूव हो रही है। तो हम कह देंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, n इज इक्वल टू k लिख दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। अब फिर वही बात कि जब भी ये k फैक्टोरियल आए आप k+1 से ज़रूर मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि उसको अगले का फैक्टोरियल बनाना आसान हो जाता है। तो इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, तो ये तो जाहिर है डायरेक्टली ये k+1 का फैक्टोरियल इसने बन ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो करा दें, k और ये k स्क्वायर ये इकट्ठा हो जाएगा और k स्क्वायर 1 ज़र k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके 3 पावर हो जानी है। तो k का क्यूब प्लस k का स्क्वायर, चूँकि देखें हमारे पास ओरिजिनल है k का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाना है ये k+1 का होल स्क्वायर। तो ये वही चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी जो पिछले पार्ट में हमने की थी कि इस k स्क्वायर को लिखें और इसके साथ 2k+1 खुद से लगा लें, क्योंकि ये फिर लिखेंगे ये दो रकमें तो ये फिर पूरा फार्मूला बनेगा ना k+1 का होल स्क्वायर। लेकिन जाहिर है कि ये खुद से लिख रहे हैं तो इसके अपोजिट माइनस में भी तो लिखने चाहिए ना। तो ये चीज़ हमारी अगेन आप देखें ये तीनों रकमें एक्स्ट्रा में है, लेकिन ये दोनों हमने देखें k+1 का फैक्टोरियल k+1 का होल स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्म में हमने ले आए, k की जगह k+1 ले आए, तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर वो ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, अब ये अगेन पहले सवालों की तरह चला गया है, शुरू वाले सवालों की तरह कि ये स्टेटमेंट पड़ी हुई है इज़ इक्वल टू दिस वन, और साथ उसने कहा है कि n-1 के बराबर है और उससे बड़ा है, तो -1 को यूज़ ज़ाहिर है हम कर सकते हैं। तो पहले वही SN लिखें, n की जगह -1 पुट कराएं, -1 पुट कराएंगे या आप कैलकुलेशनें करें दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, n इज इक्वल टू k कर देना है। ये अब देखना बार बार हम करते आ रहे हैं, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये वही चूँकि शुरू वाले सवालों की तरह है तो ये इसकी जनरल टर्म है ना, तो k की जगह k+1 यहाँ करें, तो k+1 करेंगे तो 2 1 ज़र 2 आएगा, तो ये 2 और 5 7। सो बेसिकली, और वैसे भी यहाँ से नज़र आ रहा है 2 2 का गैप है ना, तो इसमें 2 और गैप करने तो 5 और 2 7 हो जाना चाहिए। सो 2k+7 जो है वो दोनों तरफ ऐड होनी है, इधर भी और इस साइड पे भी। अब ज़ाहिर है इस साइड को हमने हल कराना है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, और साथ इसके जमा नफ़ी करें, तो फिर वो क्वाड्रेटिक बना के और उसके जो है वो फैक्टर्स, ठीक है, ये शुरू वाले बिल्कुल सवाल जो थे ना वैसे ही हैं। तो ये देखें मल्टीप्लाई कराया, साथ ये है k स्क्वायर लिया, 2 और 4 6 और 2 8, 8k हो गया, 8 और 7 देखें 15। अब ज़ाहिर इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 15 8 का है तो 3 5 बार 15 है ना, तो 3 5 ज़र 15, और फिर ज़ाहिर है कॉमन शामन लेके ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो फिर ज़ाहिर है कि k की जगह k+1 करना है, तो 3 का इधर 1 करके 2 कर दें, इधर 1 करके 5 को 4 कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जानी है, ठीक है ना। ये शुरू वाले सवालों की तरह है बिल्कुल एग्जैक्ट। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये देख लें ज़रा। अब इसमें क्या है कि ये फिर फार्मूला दोबारा से कि ये साइड लेसर और इक्वल है इसके, और लेकिन साथ दो कंडीशनें हैं, n जो है वो 2 से बड़ा और बराबर, और x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो x -1 से बड़ा है ना, तो हम -1 से बड़ा जो है 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, मैंने 1 ले लिया, 1 से आसानी हो जाएगी। और n जो है 2 के बराबर भी है, तो n को आप 2 ले लें, ठीक है। स्टेटमेंट लिखी, अब ये दोनों वैल्यूज़ पुट कराएं, पहले आप n पुट करा लें, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 2 लिखें, अगली दफ़ा जहाँ x है वहाँ 1 1 लिख लें, तो ऑटोमेटिकली वो प्रूव होगा कि ये जो इधर 3 आया उधर 4 आया, तो 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसी तरह से, और फिर n इज इक्वल टू k करके जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ k लिख देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ फिर वही देखें कि यहाँ पे चीज़ है 1+x, तो यहाँ 1+x से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, तो इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ हमने 1+x से मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब देखें इसका फ़ायदा ये होगा कि ये भी चूँकि 1+x है और ये भी 1+x है, तो इसकी पावर वहाँ 1 होगी, तो k+1 बड़े आराम से हमें मिल जाएगी इधर, और इधर ज़ाहिर है कुछ मल्टीप्लाई करके हम इसको हल कर लेंगे। सो देखें ये हमने लिखा ना, और देखें आगे स्टेप में हम यही लिख रहे हैं कि जी k+1 वो हो गया है, तो ज़ाहिर है कि ये k+1 हो जाएगा। इस तरफ आए तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 1 ज़र 1 होगा, 1x वो x आ गया, kx 1 ज़र kx, और kx और x ये kx का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो kx है और ये x है, इनको आप रखें साइड पे अलहदा, क्योंकि देखें इनमें से x कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों में से अगर आप x निकाल दें तो पीछे रह जाता है k प्लस यहाँ पे 1, तो k+1, तो ये देखें यहाँ पे हमें k+1 मिल गया, और साथ ये 1 उसके शुरू में रख लें, क्योंकि यही चीज़ हमारे पास वो वहाँ पे है, वहाँ पे था 1 + kx,
तो के की जगह k+1 ले आए हैं, ये टर्म हमारी एक्स्ट्रा है, तो बस ठीक है, दोनों साइडें हमने एक दूसरे के बराबर ले आए हैं। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई है, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गई। ठीक है जी। अब देखें पूरी एक्सरसाइज में एक जैसा काम था सारा, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा थोड़ा उसमें अगले स्टेप में आके थोड़ी सी आती थी प्रॉब्लम। तो बहरहाल जी ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।